हाँ बोल, क्या हुआ? वो चारों अभी क्लास लेकर निकले थे जब ही अशर का फ़ोन बजा था। इसने नंबर देखा तो तैमूर का था। यार एक मसला हो गया। तैमूर की डरी हुई आवाज़ आई थी। अशर ने स्पीकर ऑन कर दिया था। कैसा मसला? वो ना डिटेल में बताने का टाइम नहीं है। मैं जा रहा था तो सामने एक बाइक वाला और एक कार वाला दोनों लड़ रहे थे। बात इतनी बड़ी नहीं थी। मैंने सोचा कि सुलह करवा देता हूँ तो मैं चला गया इनके पास और इनसे बात की। वो दोनों सुन ही नहीं रहे थे, बस लड़े जा रहे थे। जब मैं चीख कर बोला तो इस बाइक वाले ने एक मेरे भी जड़ दिया तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी फिर इस कार वाले के साथ मिलकर बाइक वाले को बहुत मारा। लेकिन अब मसला ये है कि वो कार वाला तो भाग गया और इस बाइक वाले ने मुझे पकड़ लिया और फ़ोन करके अपने भाई लोगों को बुला लिया। अब ये सब मुझे मारकर मेरा सर चौक पर लटकाने की तैयारी कर रहे हैं। बचा लो मुझे, वरना ये लोग मुझे सच में मार देंगे। इनके पास छुरियाँ, चाकू और न जाने कौन कौन से हथियार हैं। वो काफ़ी खौफजदा लग रहा था। डर से इसकी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही थी। अबे तुझे बोला किसने था पराए फड्डे में टांग लाने को? बैठा रहे बेटा तू वहीं, यही होना चाहिए तेरे साथ। अशर गुस्से से बोला था। तेरी हड्डियों में सुकून नहीं है क्या? जब देखो किसी से पिट पिटा कर आ जाता है, बाद में तो हमें भी घसीट लेता है मुफ्त में, फिर हमें भी मार खानी पड़ती है। हारिस भी गुस्से से बोला था। यार आज तो मदद कर दो, कसम से अपनी कसम खाता हूँ आइंदा किसी से भी नहीं लड़ूंगा, पक्का वादा। वही तैमूर तू छोड़ इनको। किसने मारा है तुझे? नाम बता, नाम हाथ काट कर फेंक दूंगा। हैदर ने जल्दी से अपनी आस्तीन चढ़ाई थी। तू नाम का क्या अचार डालेगा हैदर? यहाँ आकर मेरी मदद कर। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये सब खा जाएंगे मुझे। तैमूर जच हो गया था। अच्छा बता किधर है तू? बोल्टन के पास। ओए तू बोल्टन में क्या लेने गया था? रियाज हैरत से बोला था। ये लोग मुझे उठाकर ले आए हैं यहाँ। चल ठीक है हम आ रहे हैं। रियाज ने गाड़ी थोड़ी दूर ही रोक ली थी। अब वो लोग पैदल ही इस तरफ बढ़े थे जहाँ 5-6 आदमी तैमूर को घेर कर खड़े थे। और अल्लाह माफ़ करे वो कोई आदमी थे? न जाने कौन सी किस्म थी आदमियों की। सारे के सारे 300-400 किलो के लंबे चौड़े मुस्टंडे से थे और कद में तो वो इनसे भी डबल थे। हाथों में छुरियाँ, चाकू, डंडे और न जाने क्या क्या उठा रखा था। रियाज तो इनको देखकर ही उल्टे कदमों वापस भागा था। जब भी तैमूर की नज़र पड़ गई थी अशर पर। ओए अशर मैं यहाँ हूँ, इधर इस मोटे के पीछे, मेरी मदद कर यार, वो चीख कर बोला था। वो सब अपनी लाल अंगारा आंखों से अशर को घूरने लगे थे। वो तो डर कर 2 कदम पीछे हटा था। कौन अशर? भाई मेरा नाम अशर नहीं है और मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। माजरत आपको डिस्टर्ब किया। आप जारी रखें अपना काम, अशर कहते हुए जल्दी से रियाज के पीछे भागा था। हारिस तू तो कुछ कर यार, तू मेरा पक्का दोस्त है, बचा ले मुझे इन जिनों से। तैमूर की हालत ख़राब होने लगी थी। अब वो सब हारिस को घूरने लगे थे। ओए तुम जानते हो इसको? इनमें से एक लंबे बालों वाला अपनी करख्त आवाज़ में बोला था। नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपकी खैरियत दरियाफ्त कर लूँ। कैसे हैं आप? ठीक है अच्छा मैं चलता हूँ, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। अल्लाह हाफिज़। हारिस तो कहकर वहाँ से ऐसा भागा कि पलट कर दोबारा नहीं देखा। कमीनों दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। क्या इसीलिए मुझे भाई बोलते थे? हाय मुझे इन देवों के पास मरने के लिए छोड़ गए। इस हैदर से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं। अल्लाह तू ही मेरी मदद कर। वो दोनों हाथ उठाए आसमान को देख रहा था। ए लड़के तू किसके साथ है? इन तीनों के साथ या इसके साथ? इनमें से एक हैदर को देखकर बोला था, जिसने जीन्स पर जैकेट पहन रखी थी और हाथों में बहुत सारे बैंड चढ़ाए थे। एक डंडा अपने पीछे छुपाए खड़ा था। मैं इस लड़के के साथ हूँ, वो इत्मीनान से बोला था। जहाँ वो पांचों चौके थे वहीं तैमूर ने भी झट से आंखें खोलकर इसको देखा था। मेरे को तो लगा था कि तू भी इन तीनों की तरह भाग जाएगा, लेकिन तेरे पास तो जिगरा है। लंबे बालों वाला अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए बोला था। मेरे दोस्त को जाने दो, इसकी कोई गलती नहीं है। अरे कैसे कोई गलती नहीं है? हमारे भाई को मार मार कर गाल सुजा दिए इसने, मोटी तोंद वाला चीख कर बोला था। हैदर ने अपनी चटखैनी उंगली कान में डालकर साफ किया था। बहरा नहीं हूँ मैं, आहिस्ता बोलो। और तुम्हारे इस भाई ने फालतू में मेरे दोस्त को मारा था, वो बेखौफी से बोल रहा था। तो ये कौन सा मासूम है? इसने भी तो पलट कर मारा था ना, एक चमक कर बोला था। तो क्या फिजूल में मार खाता रहता? हैदर ने इसको घूरा था।
खैर हम इसको नहीं छोड़ सकते, एक संजीदगी से बोला था। क्या करोगे तुम लोग इसके साथ? हैदर भी इसी संजीदगी से बोला था। हम इसका सर काट कर चौक पर लटकाएंगे और बाकी जिस्म के कबाब बनाएंगे। तैमूर सुन खड़ा रह गया था। या अल्लाह बचा ले मुझे, वरना ये मोटे कबाब बना लेंगे मेरे। वो बुलंद आवाज़ से दुआ करने लगा था। देखो मेरी बात सुनो, गलती किसी की भी हो, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। इसको कैसे कर ले ख़त्म है, कैसे कर ले? पहला वाला फिर से चीख कर बोला था। तुझे कहा है ना कि आहिस्ता बोल, समझ में नहीं आती तेरे? हैदर इसकी जानिब मुड़कर गुस्से से बोला था। ओए, ये गुस्सा किसको दिखा रहा है? नीचे कर आंखें, नीचे कर। वो फिर से चीख कर बोला था और हैदर की समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसने अपने पीछे छुपाए डंडे को सामने किया था। साले, अब तू चीख कर दिखा, सर फाड़ दूंगा मैं तेरा। अब चीखा तो खामोश खड़ा रह, उंगली रख मुंह पर। हैदर इसको गुस्से से देखते हुए बोल रहा था। वो सब इतने लंबे थे कि हैदर को अपनी गर्दन उठाकर बोलना पड़ रहा था। फिर वो लंबे बालों वाले की तरफ मुड़ा था। लीडर कौन है तुम्हारा? हैदर ने संजीदगी से इससे पूछा था, जिस पर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया था, जिसको देखकर वहाँ इसके साथी भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। ओए, यही है हमारा लीडर जिसको तू सर फाड़ने की धमकी दे रहा है? हाँ हाँ, हैदर जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया था। हैदर के बच्चे, बना बनाया काम खराब कर दिया तूने। अब मेरे साथ तेरा सर भी इस चौक पर लटकेगा। तैमूर इसको घूरते हुए बोला था। हैदर दोबारा इस मोटी तोंद वाले की जानिब घुमा था। आई एम सॉरी यार, माफ़ करना, वो ना मेरे कान में कुछ मसला है। जब कोई ऊंचा बोलता है तो मेरा कान दर्द करने लगता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। लेकिन मैं कह रहा था कि बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आइंदा अगर इसने दोबारा तुम्हारे भाई पर हाथ उठाया या किसी के भी साथ ये हरकत की तो मैं खुद इसको तुम्हारे पास छोड़कर जाऊंगा। फिर तुम भले इसके टिक्के कबाब जो दिल करे बना लेना, लेकिन अभी जाने दो इसको। हैदर को खुद पर हैरत हो रही थी कि वो इतनी बेखौफी से कैसे बोल रहा था। मोटी तोंद वाला इसको पुरसोच नज़रों से देख रहा था। ऐसे कैसे जाने दे, आज तो हम इसके कबाब बनाएंगे, लंबे बालों वाला चटखारे लेते हुए बोला था। तैमूर को देख देखकर इसके मुंह में पानी आ रहा था और इस बेचारे का दिल बंद हुआ जा रहा था। जब ही इनके लीडर ने हाथ उठाकर रोक दिया था। ठीक है, आज पहली और आखिरी बार इसको जाने दे रहे हैं, लेकिन अगली बार इसने ये हरकत की तो इसके साथ तुम्हारा भी फिर कोरमा बनेगा, समझ गए ना? अब वो कदरे आहिस्ता आवाज़ में बोला था। ये क्या बोल रहे हो बॉस? सबसे छोटे कद वाले को पसंद नहीं आया था अपने बॉस का फैसला। चुप करो तुम और गाड़ी में बैठो। बॉस ने इसको झिड़क दिया था और फिर वो हैदर के पास आया था और अपनी जेब में से एक काले रंग का छोटा सा कार्ड निकालकर इसके सामने किया था। मैं तुमको अपनी गैंग में शामिल करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर गुंडों वाले जरासीम हैं। खैर, अगर तुम्हारा इरादा हो तो मुझको फ़ोन करना। ये मेरा कार्ड रख लो। हैदर ने अपनी अबरू उठाकर पहले इस कार्ड को देखा, फिर बॉस को। माफ़ करना यार, लेकिन इतना अजीम काम करने का मैं खुद को अहल नहीं समझता। चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ये कार्ड रख लो, जब भी ज़रूरत पड़े बस मिस कॉल मार देना जग्गू भाई को। हैदर ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए इसके हाथ से कार्ड पकड़ लिया था। फिर वो सब अपने हथियार समेटकर जीप में बैठकर वहाँ से चले गए थे। तैमूर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो बच गया है। वो जल्दी से जाकर हैदर के गले लग गया था। हैदर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू मेरी जान है। इन तीनों को तो अल्लाह पूछेगा, लेकिन तूने मेरी जान बचाकर बड़ा एहसान किया मुझ पर। सच में तू हीरो है, मेरा हीरो। तैमूर इसको पीछे खड़ा था। अबे साले, तू भाई है मेरा। वो मोटे तुझे मारकर टिक्का पार्टी करते और मैं यहाँ सुकून से बैठा रहता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना? वो मुस्कुराते हुए बोला था। और ये बात तो सिर्फ हैदर ही जानता था कि इसका इरादा भी इन तीनों की तरह भागने का था, लेकिन इसने तैमूर की बात सुन ली थी जब वो दुआएं मांग रहा था। अब बात इज्जत पर आ गई थी। वो कैसे खुद को डरपोक कहलवा लेता। बज्जो, आपका फ़ोन कब से बेचारा अकेले पड़ा बजे जा रहा है। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी जब ही बाजिल इसका फ़ोन लेकर आया था। जन्नूर ने बर्नर ऑफ करके इसके हाथ से मोबाइल लेकर नंबर देखा था। कोई अनजान इंटरनेशनल नंबर था। ये पाकिस्तान से बाहर से कौन फ़ोन कर रहा है मुझे? इसने हैरान होते हुए यस करके फ़ोन कान से लगा लेता। हेलो हेलो हेलो, कौन है? आवाज़ आ रही है तुम्हें मेरी? हेलो, अरमान बात कर रहा हूँ। वो फ़ोन बंद करने लगी थी जब भी एक मर्दाना आवाज़ इसके कान से टकराई थी। कौन अरमान? और किससे बात करनी है? वो हैरत से बोली थी।
मैं अरमान खानज़ादा हूँ और मुझे तुमसे बात करनी है। ज़रूर हो ना तुम? मैं तो ज़रूर ही हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। शायद रॉन्ग कॉल है मिस्टर, मेरा नहीं ख्याल। वो मुस्कुराया था। किस लिए फ़ोन किया है? बताया तो है कि तुमसे बात करनी है, लेकिन मैं तो तुमको नहीं जानती ना। तुम्हारे पेरेंट्स मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कहा? मम्मा पापा जानते हैं तुम्हें? इसने हैरत से कहा था। वो सोच रही थी कि ऐसा कौन सा रिश्तेदार है इनका जो पाकिस्तान से बाहर रहता है। तुम मुझे नहीं जानती तो इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारे मम्मा पापा ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। देखो तुम सीधी बात करो ना। मैं कुछ नहीं जानती। तुम बताओ कौन हो तुम, कहाँ रहते हो और क्या रिश्ता है हमारा और तुम्हारा? ज़रनूर को तजस्सुस हो रहा था कि ये कौन सा नया रिश्तेदार है इनका जिसको नहीं जानती। इसका ननियाल और ददियाल इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ गिनती के 2-4 ही रिश्तेदार थे, या फिर आबाद बुखारी के दोस्त थे। इसका नाम तो ज़रनूर ने पहली दफ़ा ही सुना था। वेल, मैं कौन हूँ ये तो मैं बता चुका हूँ, और रहा सवाल ये कि मेरा क्या रिश्ता है तुमसे, ये मैं कल बता दूँगा। खैर, चाहो तो अपने पेरेंट्स से पूछ सकती हो। चलो अब मैं रखता हूँ। आज तो मैंने ऐसे ही फ़ोन कर लिया था, लेकिन अगली दफ़ा तफसील से बात होगी। और माजरत तुम्हें डिस्टर्ब किया। अच्छा बात तो सुनो। वो जल्दी से बोली थी। हाँ सुनाओ। इसने कॉल नहीं काटी थी। वो फूल, वो रेड रोजेस का बुके क्या तुम ही बेचते थे? वो हंसा था। इसकी आवाज़ की तरह इसकी हंसी भी मशहूर कन थी। अगर तुम्हें लगता है कि वो फूल मैंने भेजे हैं तो तुम्हारा ख्याल ठीक है, वो मैंने ही भेजे थे। ज़रा खाला और आबाद अंकल को सलाम कर देना मेरी तरफ से। दोबारा फ़ोन करूँगा मैं। अल्लाह हाफिज़। इसने फ़ोन काट दिया था और ज़रूर मोबाइल हाथ में पकड़े हैरान सी खड़ी थी। कौन है ये आखिर जिसको मैं नहीं जानती? जब ही इसके फ़ोन की मैसेज टोन बजी थी, इसने देखा तो समीर का मैसेज था। ये क्यों मैसेज कर रहा है? इसने खोल कर देखा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप ज़रूर? अगर आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी तो मुझसे बात करके क्लियर कर सकती थी। वो सब करने की ज़रूरत नहीं थी, और मैं कोई इतना तंग नज़र नहीं हूँ जो आपके इनकार को अना का मसला बना लेता। खैर, अब आप परेशान ना हो। मेरी मदर आपके पेरेंट्स से माजरत कर लेंगी इस रिश्ते से, लेकिन मुझे आपके इनकार करने का तरीका बेहद पसंद आया। मेरी दुआ है कि जिस खुश नसीब को आप पसंद करती हैं वही आपका नसीब बने। आमीन। ये तो बहुत समझदार है, और मैं फिजूल में इससे डर रही थी। वो मुस्कुरा दी थी। चलो, एक टेंशन तो ख़त्म हुई। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना मुझसे। ओए तैमूर, चल ठीक कर ले अपना मुँह। इतनी दफ़ा तुझे सॉरी बोल दिया, अब क्या नाक रगड़ कर माफ़ी मांगूं? तैमूर ने एक गुस्सैली नज़र हारिस पर डाली थी और फिर दोबारा रुख मोड़ लिया। अशर और हारिस ने आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया था। अच्छा मेरी बात सुन। अशर ने तैमूर के कंधे पर हाथ रखा था जिसको इसने झटक दिया था। मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं सुननी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सच में यार, आज मेरी जान चली जाती। वो मोटे मेरा सर काट कर चौक पर लटका देते, मेरे कबाब बना लेते, और तुम लोग मुझे वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गए। वो गुस्से से बोला था। भला हो इस हैदर का जिसने मेरी जान बचाई और जिसकी वजह से मैं यहाँ ज़िंदा बैठा हूँ। वो इन सबको घूरने के बाद हैदर की तरफ इशारा करके बोला था, जो टांग पर टांग रखकर गर्दन अकड़ा कर बैठा था। ये बात तो देख, तू भी जानता है कि अगर हम वहाँ से नहीं भागते तो तेरे साथ हमारा सर भी इस बोल्टन चौक पर लटका होता। रियाज की बात पर इसने नाराज़गी से इसकी तरफ देखा था। फालतू में लटका होता? ये हैदर है ना, जिस तरह इसने मुझे बचाया तुम लोगों को भी बचा लेता। हैदर की गर्दन कुछ और अकड़ी थी। अच्छा छोड़ ना यार, चल माफ़ कर दे। अब ये ले, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अब तो मान जा, हारिस ने कहते हुए सचमुच इसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। मेरी बला से अब तुम लोग नाक से लकीरें खींचो या समंदर में छलांग लगा दो, मैं अब तुम लोगों से बात नहीं करने वाला। तैमूर मुंह फुलाकर बोला था। तो फिर क्या मेरे साथ प्रोग्राम की शूटिंग के लिए भी नहीं चलेगा? वहाँ जाने से किसने मना किया है? मैंने तो सिर्फ बात करने का मना किया है। इसने रुख मोड़े ही जवाब दिया था। ओ तैमूर, चल माफ़ कर दे इनको। कब से तो माफ़ी मांग रहे हैं तुझसे। ओए तुम लोग चलो एक साथ माफ़ी मांगो इससे। हैदर बोर हो गया था सुपर हीरो बनने और गर्दन अकड़ाए, इसलिए वो इन तीनों से बोला था। आई एम सॉरी यार, पक्का वादा आइंदा कभी भी तुझे अकेला छोड़कर नहीं भागेंगे, तेरे साथ ही मर जाएंगे।
लेकिन तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। वो सब एक साथ बोलते बारी बारी इसके गले लगे थे। अशर ने तो इसका गाल ही चूम लिया था। ओए चल पीछे हट, लाइबा नहीं हूँ मैं, वो अपना गाल रगड़ते हुए बोला था, जिस पर अशर हंस पड़ा था। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ हैदर के कहने पर तुम सबको माफ़ किया है, और बेटा बदला तो मैं तुम सबसे ज़रूर लूँगा। हाँ हाँ जितने चाहे बदले ले लेना। इन सब ने मिलकर तैमूर को एक साथ गले लगा कर भींच लिया था। ओए पीछे हटो कमीनों, मेरी जान निकल रही है। ये कौन सा तरीका है प्यार करने का? वो चीखे जा रहा था, लेकिन वो लोग इसको छोड़ नहीं रहे थे, बेतहाशा हंसे जा रहे थे। मिनाहिल, अगर तुम्हें मेरा लैपटॉप चाहिए था तो तुम मुझसे पूछ कर लेती। वहाँ मैं सारे कमरे में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया, और तुम यहाँ बच्चों वाले कार्टून देख रही हो। हारिस लाउंज में दाखिल होते मिनाहिल को देखकर बोला था, जो नीचे कारपेट पर सोफे से टेक लगाए गोद में हारिस का लैपटॉप रखे बैठी थी, जिसमें वो बारबी की मूवी देख रही थी। इसके साथ ही 2 चिप्स के पैकेट और सॉफ्ट ड्रिंक का कैन रखा था। मिनाहिल ने लैपटॉप से नज़रें हटाकर हारिस को देखा था, जो वाइट शलवार कमीज़ में हमेशा की तरह स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। पहली बात तो ये कि क्या मैं कोई दादी अम्मा हूँ जो बारबी की मूवी नहीं देख सकती, और दूसरी बात, मैं क्यों तुमसे पूछ कर लेती लैपटॉप? तुम भी तो बगैर पूछे मेरी चाय पी जाते हो, मेरी चिप्स खा लेते हो। मैं कुछ कहती हूँ क्या तुम्हें? यार मैं तो कह रहा था कि वो मेरा लैपटॉप है, तुम्हें मुझसे पूछ कर लेना चाहिए था। वैसे भी जब किसी की चीज़ लेते हैं तो इससे पूछ कर लेते हैं। हारिस ने सोफे पर बैठते हुए कुशन अपनी गोद में रखते हुए कहा था। अल्लाह हारिस, ये तुमने तुम्हारा कहाँ से सीख लिया? कितने तंग दिल और खुदगर्ज हो गए हो तुम। उमर भाई, सबसे पहले तो आप अपने इस भाई को स्ट्रेचर पर लिटाकर इसका दिल निकाले। कितना छोटा हो गया है। मिनाहिल ने हारिस को घूरने के बाद उमर से कहा था, जो सामने सिंगल सोफे पर बैठा टॉक शो देख रहा था। मेरा दिल तो सिर्फ छोटा है, लेकिन तुम्हारा दिल तो काला सिया पड़ चुका है। काला सिया? हारिस ने इसके पास पड़ा चिप्स का पैकेट उठाते हुए कहा था, जिसको इसने फ़ौरन ही झपट लिया था। ये मेरी चिप्स है। मिनाहिल ने तेज़ नज़रों से इसको देखा था। देखा, दिखा दिया ना तुमने अपना काला दिल होने का सबूत। तुम मुझे अपनी 50 रुपए की चिप्स देने को तैयार नहीं, तो फिर मैं क्यों तुमको अपने 20,000 का लैपटॉप दूं? हारिस ने इसकी गोद में पड़ा लैपटॉप झपट लिया था। वापस करो हारिस, मुझे मूवी देखनी है। मिनाहिल ने दोबारा इसके हाथ से झपटने की कोशिश की थी, लेकिन इसने हाथ पीछे कर लिया था। भाई, देख रहे हैं आप इसके डबल स्टैंडर्ड को? हारिस ने इसको घूरते हुए कहा था। तुम? मिनाहिल ने गुस्से से कुशन खींचकर हारिस के मुंह पर मारा था। मिनाहिल की बच्ची। हारिस भी गुस्से से इसकी जानिब पड़ा था। उमर भाई, वो ज़ोर से चीखी थी। उफ गाइस, क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों लड़ते हो तुम लोग इतना? अशना और जैन से ही कुछ सीख लो, वो भी इतना नहीं लड़ते होंगे जितना कि तुम दोनों। जब देखो एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हो, चाहे लड़ाई की वजह हो या ना हो, तुम दोनों ढूंढ ही लेते हो। उमर ने गुस्से से इन दोनों को देखा था, और इसके एकदम से बोलने पर वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर शर्मिंदा हो गए थे। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बैठा था ताकि सुकून से न्यूज़ देख लूँ, लेकिन तुम दोनों अभी तक टीनेजर्स समझते हो खुद को। हारिस, दो मिनाइल को लैपटॉप, उमर ने हारिस से कहा था। लेकिन भाई, मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे हारिस? वो अपनी बात पर जोर देकर बोला था। इसने गुस्से से मिनाइल को लैपटॉप दिया था। ठीक है, अब मैं लड़ते हुए ना देखूं तुम दोनों को, उमर कहते हुए दोबारा सोफे पर बैठकर रिमोट से चैनल सर्च करने लगा था। भाई, अब क्या है हारिस? भाई, लैपटॉप तो ले ही लिया है मुझसे, अब चिप्स तो दिला दें। मिनाहिल, दे दो इसको चिप्स, उमर ने मिनाहिल से कहा था, जो दोबारा कारपेट पर बैठकर लैपटॉप ऑन कर चुकी थी। इसने तेज़ नज़रों से हारिस को घूरते हुए, ना चाहते हुए भी, चिप्स का अध खाया पैकेट इसको दिया था, जिसको हारिस ने झपट लिया था। शर्म करो मिनाहिल, एक तो तुमने आधा पैकेट मुझे दिया है, इस पर भी नज़र लगा रही हो। अब तुम लेकर दिखाओ मुझसे अपना लैपटॉप। मिनाहिल के धमकी देने वाले अंदाज पर इसने कहकहा लगाया था। जरनूर ने चाय का कप लाकर ज़ारा बुखारी के सामने रखा था, जो किसी गहरी सोच में गुम थी। क्या हुआ है मम्मा? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, वो जैसे चौंकी थी। कुछ तो हुआ है मम्मा, क्योंकि आप ऐसे तभी बैठती हैं
जब कुछ सोच रही होती है वो इनके सामने ही बैठ गई थी। आज मिसेस यज़दानी का फ़ोन आया था, तो क्या वो आने के लिए कह रही हैं? ज़न्नूर ने अनजान बनकर पूछा था। नहीं, लेकिन वो तो फिर क्या हुआ मम्मा? इन्होंने तुम्हारे और समीर के रिश्ते से माजरत कर ली है। वो गहरी सांस लेकर बोली थी। इसका दिल खुशी से भंगड़े डालने को चाह रहा था। यही बात तो वो सुनना चाह रही थी, लेकिन वो अपनी उमड़ आने वाली खुशी को कंट्रोल किए सपाट चेहरे के साथ बैठी रही। तो क्या हुआ मम्मा? इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात है? वो उठकर इनके पास आ गई थी। तुम्हारे लिए ये प्रपोजल बिल्कुल परफेक्ट था ज़री, वो उदासी से बोली थी। ओफो मम्मा, छोड़े ना, इस बात में भी कोई ना कोई मसलियत होगी। और वो समीर, वो तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं था। तुम्हें कैसे पता? ज़ारा बुखारी ने चाय का कप उठाते हुए कहा था। मैंने खुद इसे एक फॉरेनर लड़की के साथ डेट मारते डिनर करते देखा है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। वो सारी ज़िंदगी बाहर रहा है, अब जाहिर है माहौल का कुछ तो असर होगा ना। इन्होंने घूंट भरते हुए कहा था, और ज़न्नूर जैसे चौंकी थी। छोड़े मम्मा, समीर का टॉपिक अब बंद करते हैं और मुझे ये बताएं कि हमारे ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं? पाकिस्तान से बाहर? नहीं, ऐसे तो कोई भी नहीं है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वह हैरत से बोली थी। मामा, कोई एक दो तो होंगे ना? नहीं भाई, शहर से बाहर ज़रूर होंगे, लेकिन पाकिस्तान से बाहर मेरा नहीं ख्याल के कोई है। लेकिन इसने तो कहा था कि वो हमारा रिश्तेदार है और हम भी इसको जानते हैं। इनफैक्ट मम्मा, वो तो आपको खाला कह रहा था। वो कौन भाई? किसने कहा है तुमसे ये सब? अरमान ने कहा है मम्मा। इसने कॉल की थी मुझे, और जब मैंने पूछा तो कहा कि वो इटली में रहता है। अरमान? वो जैसे चौंकी थी। क्या नाम बताया इसने पूरा? अरमान खानज़ादा। ज़ारा बुखारी फ़ौरन सीधी हुई थी और हैरतज़दा सी ज़न्नूर को देख रही थी। क्या हुआ मम्मा, इतनी सरप्राइज्ड क्यों हो गई हैं आप? इसने इनकी आंखों के सामने हाथ हिलाया था। मैंने तो इससे पूछा भी था कि हमारा और तुम्हारा क्या रिश्ता है, लेकिन इसने कुछ बताया ही नहीं। कहा है कि कल बताएगा, और चाहो तो अपनी मम्मा से पूछ सकती हो। अब आप बताएं मम्मा, है कौन ये अरमान? अब वो सेंटर टेबल पर रखे हुए मैगज़ीन तरतीब से रखती हुई कह रही थी। ज़री, तुम्हें कन्फर्म है कि इसने अपना नाम अरमान ही बताया था? ऑफ कोर्स मम्मा, मुझे पता है इसने अपना नाम यही बताया था। ज़ारा बुखारी हैरत से इसको देख रही थी, जो नीचे कारपेट पर घुटनों के बल बैठी थी। मम्मा, आप बता भी दें कि कौन है वो? तुमने पूछा नहीं इससे? कह तो रही हूँ कि मैंने पूछा था इससे, लेकिन इसने कहा कि कल बताएगा। और आपको पता है मम्मा, वो जो आप मुझसे पूछ रही थी कि ज़री तुम्हें ये फूल कौन बेचता है, तो वो भी इसने ही भेजे थे। और हाँ, वो तो आपको खाला भी कह रहा था, लेकिन आपकी तो कोई बहन ही नहीं है ना। इसने अपना काम ख़त्म करके ज़ारा बुखारी को देखा था और दूसरे ही लम्हे वो चौंकी थी। क्या हुआ है मम्मा, क्यों रो रही हैं आप? वो जल्दी से उठकर इनके पास सोफ़े पर आकर बैठी थी, जिनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। नहीं, कुछ नहीं हुआ, इन्होंने अपने आंसू साफ़ किए थे। तो फिर आप रो क्यों रही हैं मम्मा? रुके, मैं पानी लेकर आती हूँ, परेशानी से कहती बाहर जाने लगी थी, लेकिन दरवाजे में खड़े अबाद बुखारी को देखकर चौंकी थी। अरे अस्सलाम वालेकुम पापा, आप कब आए? वो कहते हुए इनके पास आई थी और इनके हाथ से ब्रीफ केस लिया था। बस अभी अभी, चलें आप फ्रेश हो जाएं, जब तक मैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय बना कर लाती हूँ। वो कहते हुए किचन की जानिब चली गई थी और अबाद बुखारी की आवाज़ पर ज़ारा बुखारी भी चौंकी थी। इन्होंने सर उठाकर अबाद बुखारी को देखा था और दूसरे ही लम्हे वो झटके से उठकर इनके पास आई थी। अबाद, आपको पता है अरमान का फ़ोन आया था? वो आंसू भरी आंखों से मुस्कुराए हुए जोश से बोली थी। मैंने सब सुना है ज़ारा। इनके चेहरे पर भी आसूदा सी मुस्कुराहट थी। देखा ना आपने अबाद, अरमान हमें भूला नहीं है, इसे सब याद है। और अदील ने भी इससे कुछ नहीं छुपाया। खुशी से इनकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने कहा था ना तुमसे कि ज़न्नूर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने हमारी बेटी का नसीब इसके साथ ही लिखा है। वो इनके आंसू साफ करते हुए बोले थे। वो एक मतवसत इलाका था, छोटे छोटे घरों वाला, लेकिन वहाँ की गलियाँ काफ़ी कुशादा थी और इलाका भी कदरे साफ़ सुथरा था। ऐसे में एक न्यूज़ चैनल की DSNG वैन और एक जीप गली के आखिर में बनी इस पुरअसरार इमारत के सामने आकर रुकी थी।
जो खासी खस्ता हाल और बोसीदा सी नज़र आती थी। एक गहरी जामिद खामोशी थी जो इस इमारत और पूरे इलाके पर तारी थी। रात के कोई 2 सवा 2 बजे का वक्त था। ऐसे में झिंगरों के बोलने की आवाज़ें माहौल को खासा खौफनाक बना रही थी। हैदर बैग कंधे पर डालता जीप से नीचे कूदा था। ओए, ये कहाँ ले आए हो तुम लोग मुझे? तैमूर परेशानी से अंधेरे में डूबे इस इलाके को देख रहा था। रियाज भी ड्राइविंग सीट से नीचे उतर आया था। इसने अपनी वाइट ड्रेस शर्ट उतारकर बैग में रख ली थी। अंदर इसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर कोई तो है लिखा था। इसको देखकर तैमूर ने भी अपनी जैकेट उतार दी थी। इन सब ने ही वो टी शर्ट जीन्स के ऊपर पहनी हुई थी। वैन में से 3 लड़के उतरे थे, 2 कैमरामैन और एक हेल्पर के तौर पर साथ आया था जिसने बैक कैमरा रहना था। इलाके के लोगों से पूछताछ करके और इस इमारत की हिस्ट्री वो लोग शाम को ही मालूम करके चले गए थे, जिसके मुताबिक तो ये इमारत पहले एक मुकामी सेंटर हुआ करता था जिसको एक बेवा औरत चला रही थी, जहाँ दिन में कई लड़कियाँ घरदारी, खाना पकाना और सीना पिरोना सीखती थी। इलाके में सिर्फ एक ही सेंटर होने की वजह से काफ़ी चलता था और अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, लेकिन किसी ने हसद में आकर इस सेंटर में आग लगवा दी थी। अपनी सालों की मेहनत को जलता देखकर इस औरत को काफ़ी गहरा सदमा हुआ था। फिर बाद में इसको पता चल गया था कि इस सेंटर को इसके छोटे भाई ने ही जलाया था। गुस्से में इस बेवा औरत ने धोखे से अपने भाई को इसी सेंटर में बुलाकर कत्ल कर दिया था और फिर खुद भी कुछ अरसे बाद हार्ट अटैक के बाद ये दुनिया छोड़ गई थी। लेकिन अब लोगों का कहना था रात को इस इमारत में से अजीबोगरीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे इस औरत का भाई मंगलो गाना गा रहा हो या कभी रो रहा हो। इसलिए लोगों पर एक खौफ सता रही था और वो सब रात को 12 बजे से पहले ही अपने घरों में चले जाते और दिन में भी कभी इस इमारत के आसपास नहीं जाते थे। कैमरामैन सलमान ने लोहे की भारी रॉड से दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला 2-3 ज़रबों में तोड़ दिया था। जन्नूर एक छोटी ट्रे में 2 नूडल्स के बाउल रखकर लाउंज में आई थी, जहां बाजिल सोफे पे नीम दराज टीवी देख रहा था। बाजिल, रिमोट दो मुझे, इसने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा था। बच्चों यार, अभी तंग नहीं करे, मैं मूवी देख रहा हूँ। मुझे भी तो ड्रामा देखना है, तो आप अपने कमरे में देखें ना। मेरे रूम की स्क्रीन ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है, ऑन ही नहीं हो रही है। इसने एक बाउल बाजिल को पकड़ाते हुए कहा था। लेकिन बच्चों, ये मूवी मुझे बेहद पसंद है और आज तो इतने दिनों बाद लगी है, प्लीज़ देखने देना, वो मासूमियत से बोला था। अच्छा जाओ, तुम मेरे लैपटॉप में देख लो, इसने सोफे पर बैठते हुए कहा था। हैं, सच्ची? मैं देख लूँ लैपटॉप में? वो खुशी से बोला था। हाँ जाओ देख लो, लेकिन सिर्फ ये मूवी, इसके अलावा और कुछ नहीं, समझ गया ना? हाँ हाँ समझ गया। वो रिमोट जन्नूर को देते हुए अपना नूडल्स का बाउल उठाकर इसके कमरे की जानिब भागा था। बाजिल के पास खुद का लैपटॉप या मोबाइल नहीं था और ऐसा कभी शाज़र व नादिर ही होता था कि जन्नूर इसको अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने दे। बाहर से वो इमारत जितनी खस्ता हाल दिखती थी, अंदर से इसकी हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। वो लोग एक बड़े से हॉल कमरे में खड़े थे, जहाँ जा बजा कचरा, धूल, मिट्टी, जला हुआ फर्नीचर, टूटे हुए दरवाजे, खिड़कियाँ, रंग उड़ी दीवारें और हर जगह लटकते मकड़ी के जाले थे। इस बाबा ने क्या कहा था कि कितने साल पुरानी है ये? तैमूर ने कैमरा सेट करते फहद से पूछा था। यही कोई 10-15 साल पुरानी। हम तो मतलब इतने अरसे से इस औरत का भाई मंगलो यहाँ पर रह रहा है और इस सुस्त आदमी से इतना नहीं होता कि यहाँ की सफाई ही कर लिया करे। तैमूर ने नापसंदीदगी से इर्द गिर्द फैली गंदगी को देखा था। ओए, ये क्या बोल रहा है? अभी मंगलो की रूह आकर तेरा काम तमाम कर देगी। रियाज ने इसको घर का था। क्या तुम लोग तैयार हो? मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ? सलमान ने इन तीनों से पूछा था। हाँ ठीक है। हेल्पर जासिम ने इनकी शर्ट्स में माइक लगा दिए थे। रियाज अपने बाल ठीक करता कैमरे के सामने खड़ा हो गया था। स्टार्ट? इसने फहद और सलमान से पूछा था। फहद इसके साइड पोस्ट पर खड़ा था और सलमान इसके सामने। हाँ, इन दोनों ने इसको इशारा करके कैमरा ऑन कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वो क्या है? सॉरी, कोई तो है।
की टीम के साथ मैं हूँ आपका होस्ट रियाज चौधरी और ये हैं मेरे साथ तैमूर हमदान। रियाज ने अपने साथ खड़े तैमूर की तरफ इशारा किया था, जिसने सर तक हाथ ले जाकर सलाम किया था। ओए हैदर, यहाँ। इसने दबी आवाज़ में हैदर को बुलाया था, जो हाथ की पुश्त से दीवारें बजा बजा कर चेक कर रहा था। और वो है हमारे साथ हैदर अली। फहद ने कैमरा घुमाकर हैदर को फोकस किया था। वो तैमूर और रियाज के बीच में आकर खड़ा हो गया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? इस कमीने ने मेरा आधा तारुफ करवाया। ये हमेशा मेरा एक नाम खा जाता है। खैर, मैं बताता हूँ, मेरा पूरा नाम है हमज़ा हैदर अली। आप सोच रहे होंगे कि बाकी के दोनों कहाँ हैं, तो परेशान ना हो, क्योंकि ये तीनों नाम मेरे ही हैं। वो क्या है ना कि अम्मी मेरा नाम हमज़ा रखना चाहती थी, अब्बू हैदर और दादा अली, इसलिए ये तीनों ही नाम मेरे हैं और मुझे बेहद पसंद भी हैं। अब आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं इन तीनों नामों के अलावा भी। और हाँ, अपना सरनेम तो मैंने बताया ही नहीं। मेरा सरनेम, तैमूर ने ज़ोर से इसको कोहनी मारी थी। चुप कर जा, तेरा रिश्ता लेकर नहीं आए हैं हम। इसने हैदर को घूरा था। क्या हो गया यार तुम दोनों को? रिकॉर्डिंग हो रही है, रियाज ने इन दोनों को कहा था। कोई मसला नहीं है, ये प्रोग्राम अभी लाइव नहीं जा रहा, बाद में एडिटिंग करके निकाल दूंगा, पीछे से जासिम बोला था। चलो खैर है जी। तो नाजरीन, मैं कह रहा था कि रियाज कैमरा में देखते हुए बोल रहा था, ये जगह जो आप देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं, ये इस इमारत का वो हॉल कमरा है जो आज से तकरीबन 10-12 साल पहले एक मुकामी सेंटर हुआ करता था। पूरी कहानी सुनाने के बाद रियाज बोला था, जी तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा कि मंगलों के मरने के बाद इसकी रूह आज भी यहाँ घूमती फिरती और गाने गाती नज़र आती है, ऐसे इस इलाके के लोगों का कहना है। तो हम कोशिश करेंगे कि मंगलों की रूह से बात हो सके, ताकि हम इससे पूछें कि जो बातें इसके बारे में मशहूर हैं वो वाकई में सच हैं या सिर्फ एक अफवाह है। अभी रियाज और कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से एक शोर बुलंद हुआ था, जैसे किसी ने कोई भारी सी चीज़ नीचे फर्श पर मारी हो। क्या वहाँ है? वो सब सीढ़ियों की जानिब भागे थे। ओए, कैमरा मेरी तरफ करो, हैदर ने सलमान से कहा था, जबकि फहद वहाँ पड़े एक लकड़ी के तख्ते की कवरेज कर रहा था। देखा देखा आपने नाज़रीन, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे थे। मंगलों की रूह यहाँ सच में है और इसने अभी अभी हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। आइए हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं। हैदर कैमरे में देखता अपने लहजे को पुरस्कार बनाता जोश से बोल रहा था। रियाज ने अपने बैग से वोस्ट मीटर निकाल लिया था, जो ओवल शेप का छोटा सा था। देखें दोस्तों, अब मैं इस मीटर को ऑन करने लगा हूँ। अब हम यहाँ मंगलों की रूह से कुछ सवालात पूछेंगे और रियाज, पहले मंगलों को बता दे तू के यस और नो के लिए कौन सा बटन प्रेस करना है। हैदर रियाज के कान में घुसकर बोला था। अरे हाँ, ओए कैमरा बंद करो, 1 मिनट, चलो रहने दो, तुम एडिट करके निकाल देना। हाँ तो भाई मंगलो, पहले मेरी बात सुनो। रियाज छत की तरफ मुँह करके बोला था, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने इसका जवाब यस में देना हो तो ये ग्रीन वाला बटन प्रेस करना, और अगर नो में देना हो तो ये रेड वाला। ठीक है, समझ गए ना? अब हमारा काम ना ख़राब कर देना, बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देना। अबे साले, तू ऊपर देखकर क्यों बोल रहा है? मंगलो, क्या तुझे पंखे पर बैठा नजर आ रहा है? हैदर ने रियाज के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहा था। ओ हटा इसको मेरे मुंह पर से, मैं तो इसलिए ऊपर देख कर बोल रहा था कि ये जो रूहें होती हैं ना, ये ज़मीन पर नहीं चलती बल्कि हवा में उड़ती रहती हैं, इसलिए। रियाज ने कहते हुए अपना घोस्ट मीटर इस लकड़ी के तख्ते के करीब कर दिया था। जी तो नाज़रीन, देखा आपने, कुछ देर पहले जो शोर बुलंद हुआ था, मेरा ख्याल है कि वो इसी तख्ते का था, क्योंकि आवाज़ यहीं से आई थी और यहाँ पर इससे ज़्यादा भारी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। हम मंगलों से, इसकी रूह से बात करने की कोशिश करते हैं। मंगलो साहब, क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? इन सब की नज़रें इस घोस्ट मीटर पर थी जिसको रियाज पकड़े खड़ा था। मंगलो साहब, हम आपसे मुखातिब हैं, क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? अगर है तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। अबे गधे, एहसास तो इसने दिला दिया है, इसको बोल आंसर दे, आंसर। जी मंगलो साहब, हमें आंसर दे, क्या आप यहाँ पर हैं? मीटर बिल्कुल खामोश था, ना इसमें से रेड लाइट जली और ना ही ग्रीन। मुझे तो लगता है कि
इसको ये मीटर इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, जब भी तो जवाब नहीं दे रहा। तैमूर ने अपना ख्याल जाहिर किया था। रियाज मुझे दे मीटर, हैदर ने कहते हुए रियाज से वो मीटर लिया था। देख भाई मांग लो। अबे मांग लो नहीं है, मंगलो है, मंगो, रियाज ने इसको कहा था। अच्छा तो भाई मांग लो। अबे फिर मांग लो, बोल तो रहा हूँ कि मंगलो है, इसका नाम मंगलो। रियाज अपनी बात पर जोर देकर बोला था। अबे भाई मुझसे नहीं लिया जाता इसका नाम। ओए मांग लो टांग लो जो भी है, तू गौर से सुन मेरी बात, दोबारा नहीं बताऊंगा। ये जो रेड बटन है ना, हाँ ये छोटा सा, इसको, ओए मेरी बात सुनो तुम लोग, ये रूहों का तो कोई वजूद ही नहीं होता, ये तो हवा होती है, हवा। इसका हाथ तो इस मीटर से आर पार हो रहा होगा, जब ही तो वो बेचारा जवाब नहीं दे रहा। हैदर इन सबको देखता बोल रहा था। बात तो ठीक है, लेकिन यार फिर इसने इतना भारी तख्ता कैसे उठा लिया, ये भी तो सोचने की बात है ना। फहद ने कहा था। चलो ये तो हम इससे ज़रूर पूछेंगे। रियाज ने दूसरा मीटर अपने बैग से निकाला था। जब भी सामने दीवार पर लगी पेंटिंग का जायजा लेते तैमूर को एक झटका लगा था और वो मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा था। ओए तैमूर, वो सब चीखते हुए इसकी तरफ भागे थे। सलमान और फहद ने अपने कैमरे इसकी तरफ कर दिए थे। इंसान बन जा मंगलो, तेरा और मेरा मजाक है क्या जो तूने मुझे धक्का दे दिया, दोबारा ऐसी हरकत मत करियो। वो गुस्से से बोलता अपने कपड़े झाड़ता उठ खड़ा हुआ था। देखा नाजरीन आपने, अभी अभी मांगलो की रूह ने हमारे साथी को जान से मारने की कोशिश की। इस पर कातिलाना हमला करके हैदर सलमान के सामने खड़ा बोल रहा था। हाँ तो तैमूर कैसा लगा तुम्हें? कैसा लगा तुम्हें? मेरा मतलब है कि कैसा महसूस हुआ तुमको जब इसने तुम्हें धक्का दिया? क्या इसने तुमको हाथों से धक्का दिया? हैदर तैमूर को देखकर संजीदगी से पूछ रहा था, जिसने फौरन से अपने तासरात बदले थे। मैं तो यहाँ पर खड़ा इस पेंटिंग को देख रहा था जब भी किसी ने मुझे जोर से पीछे से धक्का दिया। इस वक्त तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। तैमूर इस तरह से बोल रहा था कि जैसे इसकी समझ में ना आया हो कि इसके साथ हुआ क्या है। यार तुम लोग ठीक से करो ना, साफ लग रहा है कि एक्टिंग कर रहे हो, थोड़े से नेचुरल एक्सप्रेशन तो। जासिम नाराज़गी से बोला था। अच्छा ठीक है, हैदर और तैमूर तुम दोनों सलमान के साथ इस कमरे में जाओ, मैं फहद के साथ यहीं रुकता हूँ। रियाज ने बारी बारी कहा था। यार ये तो 3 मंजिला इमारत है, ऊपर नहीं जाएंगे क्या? हैदर ने पूछा था। नहीं, लास्ट में सिर्फ सीढ़ियों की कवरेज करेंगे, ऊपर जाना रिस्की हो सकता है, क्या पता ऊपर मंगलो अपना पूरा ख़ानदान आबाद किए बैठा हो। जासिम ने मना कर दिया था। रियाज अपना मीटर लेकर इस पेंटिंग के पास पहुंच गया था और इस पर टॉर्च की रोशनी डालकर देख रहा था, जिसमें देखने लायक कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक लड़की के चेहरे का स्केच था। सारी तस्वीर बेरंग थी, लेकिन इसकी आंखों में से गिरते आंसू का रंग गहरा सुर्ख था। रियाज गौर से इस तस्वीर को देख रहा था जब भी एक छोटा सा कैंडल स्टैंड आकर टक करके इसके सर पर लगा था। इसकी चीख बुलंद हुई थी। वो हल्के से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई थी और आहिस्ता से चलती इसके बेड के पास आई थी, जहाँ वो सर तक ब्लैंकेट ओढ़े बेखबर सो रहा था। मिनाहिल ने इसके चेहरे पर से ब्लैंकेट हटाया था। हारिस, वो इसको आवाज़ें दे रही थी, लेकिन वो शायद गहरी नींद में था। ये इतनी जल्दी सोता तो नहीं है, फिर आज कैसे सो गया? मिनाहिल ने साइड टेबल पर पड़े पानी के गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर चंद छींटे इसके चेहरे पर मारे थे, लेकिन वो तब भी नहीं उठा था। बस हल्का सा कसमसाया कर करवट बदल कर सो गया था। ढीठ कहीं का। इसने सोते हुए हारिस को घूरा था, फिर अपना चेहरा इसके कान के करीब ले जाकर हल्की आवाज़ से चीखी थी, ताकि आवाज़ कमरे से बाहर न जाए। हारिस उठो, कौन है भाई? वो हड़बड़ा कर उठा था। चुप करो बंदर, मैं हूँ मिनाहिल। इसने हारिस के मुंह पर हाथ रखकर इसको चीखने से रोका था। वो हैरत से आंखें फैलाए इसको देख रहा था। यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? वो इसका हाथ अपने होठों पर से हटाते हुए हैरत से बोला था। मेरे साथ चलो। तुम कहाँ पर चलूँ? मैं तुम्हें समंदर में फेंकने जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। वो इसको घूरते हुए बोली थी, जो इसको हैरत से आंखें फाड़े देख रहा था। पागल हो गया है तू हारिस, पागल। सुबह शाम इस भूतनी को देखता रहता है। अब तो वो तुझे नींदों में भी यहाँ नाचती हुई नजर आ रही है। सो जा हारिस, सो जा, वो खुद से कहता दोबारा से ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गया था। उफ! मिनाहिल ने अपने सर पर हाथ मारा था और फिर से इसका ब्लैंकेट खींचा था। उठ जाओ हारिस, तुम कोई
ख्वाब नहीं देख रहे, मैं सच में खड़ी हूँ यहाँ। मिनाइल ने इसके गाल थपथपाए थे। इस भूतनी को भी चैन नहीं। पहले मेरा जीना हराम किया हुआ था, अब नींद हराम करने आ गई। खुद तो वहाँ आराम से सो रही होगी और यहाँ इसका भूत मेरी नींद खराब करने पर तुला हुआ है। हारिस नींदों में बड़बड़ाया था। तब मिनाइल ने गुस्से में इसके बाल खींचे थे, जिससे वो चीख पड़ा था। इसने जल्दी से हारिस के मुंह पर दोबारा से हाथ रखा था। आवाज़ बंद करो अपनी, गला दबा दूंगी मैं तुम्हारा अगर दोबारा चीखे तो। वो इसको तेज नज़रों से घूरती हुई बोली थी। तब हारिस ने अपनी आंखें रगड़कर इसको देखा था, जो वाकई में इसके ऊपर झुकी हुई खड़ी थी। क्या हुआ है मिनाइल, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही? इसने नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि इसका फ़ोन बजने लगा था, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि जानती थी कि किसका फ़ोन होगा। इसने इत्मीनान से दुआ मांगकर और जाए नमाज तय करके अलमारी में रखी थी और दुपट्टा उतारकर गले में डालते बेड पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया था, जो बदस्तूर बजे जा रहा था। इसने नफ़ी में सर हिलाते गहरी सांस लेकर यस किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मोहतरमा? अशर की चहकती हुई आवाज़ आई थी। हद है अशर, तुम्हें और कोई काम नहीं है? जब देखो फ़ोन करके तंग करते रहते हो और फिर जब तक उठाओ ना तुम बंद ही नहीं करते। वो नाराज़गी से बोली थी। यार मैंने तो बस तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हें पता है कि सुबह से तुम कितनी बार मेरी खैरियत पूछ चुके हो? बार बार कहाँ करता हूँ फ़ोन, सिर्फ अभी तो किया है, सिर्फ अभी। वो चीखी थी। सुबह से कोई 10 बार फ़ोन कर चुके हो तुम, सिर्फ खैरियत पूछने के लिए? ओहो मैडम, सारा हिसाब किताब रखा हुआ है। वो हंसा था। जाहिर है अब 1 घंटे में मुझे तुम्हारी 3 से 4 कॉल रिसीव करना पड़ेगी, तो हिसाब खुद ही पता चल जाएगा। एक तो तुम लड़कियां किसी भी हाल में खुश नहीं हो। कॉल करो तो मसला, ना करो तो मसला। खुश हो जाओ, अब मैं तुम्हें कल से एक कॉल भी नहीं करूँगा। वो खफगी से बोला था। ओ हेलो, ऐसे कैसे कॉल नहीं करोगे? तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं अब नहीं करूँगा। भाई मेरा वो मतलब थोड़ी था। वो जल्दी से बोली थी। अगर मैं तुमको अब अच्छा नहीं लगता लाइबा तो साफ साफ कह दो। अशर ने रूठे अंदाज में बोला था। ये किसी फिजूल बात कर रहे हो अशर? तुम्हें मेरा कॉल करना अच्छा नहीं लगता, मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है हम इस रिश्ते को यहीं पर। अशर, इसकी बात पूरी होने से पहले ही लाइबा चीखी थी। अशर तुम गलत समझ रहे हो। बेचैन हो गई थी। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा, साफ कह दो तुम बेजार हो चुकी हो मुझसे। वो जानबूझकर इसे तंग करने लगा था। अशर प्लीज़, आई एम वेरी सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था और तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये रिश्ता हम दोनों की मर्ज़ी से कायम हुआ था। जी नहीं, ये रिश्ता सिर्फ मेरी मर्ज़ी से कायम हुआ था। तुम तो राज़ी ही नहीं थी मंगनी करने पर। हाँ तो इसलिए ना कि पहले मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए। बहाने मत बनाओ लाइबा, प्लीज़। अशर यकीन करो मेरी बात का, मैं सिर्फ तुम्हें तंग कर रही थी। तुम्हें हर्ट करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है मैंने कर लिया तुम्हारी बात का यकीन, अब बंद कर रहा हूँ मैं फ़ोन। अच्छा मेरी बात तो सुनो। बोलो। कहीं लंच पर चलें? वो सिर्फ इसका मूड ठीक करने के लिए बोली थी। हाँ ठीक है, तुम 5 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं कब से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। हैं? वो चौकी थी। तुम मेरे घर के बाहर खड़े हो? वो हैरत से बोली थी। जी मोहतरमा, अगर यकीन नहीं आता तो ज़रा खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झाँके। लाइबा ने जल्दी से खिड़की के पास आकर पर्दा हटाकर नीचे देखा था, जहाँ अशर वाकई में अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ के साथ टेक लगाकर आंखों पर डार्क ग्लासेस लगाए नेवी ब्लू शलवार कमीज़ पहने खड़ा था। लाइबा को देखकर इसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया था। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें इसीलिए तो फ़ोन किया था, लेकिन तुम्हारी शिकायतें ही नहीं ख़त्म होती इतनी देर से। तो क्या तुम मजाक कर रहे थे? इसने अशर को घूरते हुए खींचकर पर्दे बराबर कर दिए थे। और नहीं तो क्या, वो हंसा था। हाँ अब अकेले ही जाओ लंच पर, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। वो नाराज़गी से बोली थी। ओके डियर, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। अशर ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। बदतमीज़। लाइबा फ़ोन को घूरने के बाद अलमारी खोलकर ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। अबे पागल आदमी, तू मुझसे ही कुछ सबक सीख लेता। इस घटिया पेंटिंग को देखने पर इस मंगलो टंगलो ने मुझे धक्का दे दिया था। फिर तू क्या चीज़ है? रियाज अपना सर पकड़े खड़ा था। कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लग गई थी इसके। वो सभी इसको घेर कर खड़े थे। यार मैं तो
सिर्फ ये देख रहा था कि जब 10 साल पहले ये इमारत जली थी तो तकरीबन सब कुछ ही जलकर तबाह हो गया था। लेकिन ये पेंटिंग बिल्कुल सही है। कैसे? ना इस पर किसी किस्म की कोई गर्द मिट्टी और ना ही जाले। ये बात समझ नहीं आई मेरे, इसने सर हिलाते हुए कहा था। एक कैमरा ऑन करो, हैदर ने सलमान और फहद से कहा था। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये देखें कि हमारे इस मासूम और नन्हे साथी रियाज पर अभी कुछ देर पहले मंगलों ने अटैक किया है। हमारा यहाँ आना शायद इसको पसंद नहीं आया, और अगर पसंद नहीं आया तो हम क्या करें? हमें भी तो अपना काम करना है ना। वो एक हाथ जीन्स की जेब में डालकर खड़ा बोल रहा था, जब इसके दूसरे हाथ में पकड़ा मीटर बजने लगा था। वो चौंका था। वो बाकी सब भी इसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। देखें नाज़रीन, रीडिंग मिलना शुरू हो चुकी है। ये मीटर आवाज़ करने लगा है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई है। अब वो मंगलो ही है या कोई और, ये तो हम इसी से पूछेंगे। हेलो, कौन है यहाँ पर? क्या तुम मंगलो हो? हमें जवाब दो। गूंगे बहरे, सुनाई दे रहा है? तुझसे बात कर रहा हूँ मैं। कौन है यहाँ पर? देखो, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई छुपन छुपाई खेलने नहीं आए हैं। जवाब दो जल्दी, क्या मंगलो हो तुम? अबे क्यों डांट रहा है इसको हैदर? नाराज हो जाएगा वो। तैमूर ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसको शांत किया था। तो और क्या करूं, इतनी देर से हम यहाँ इसको ढूंढ रहे हैं और इसके ड्रामे ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं। हैदर नाराज़गी से बोला था। अच्छा चल, इस कमरे में चलते हैं, शायद वहाँ कोई रीडिंग मिल जाए। यहाँ पर क्यों जवाब नहीं दे रहा? छोड़ना हैदर, इसका घर है, इसकी मर्जी, चल आजा। तैमूर ने इसको साथ ले जाना चाहा था। नहीं, तू रियाज के साथ रुक, मैं अकेला जाऊँगा सलमान के साथ। पागल हो गया है क्या? अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो हम तो होंगे ना कंट्रोल करने के लिए। तो सलमान होगा ना मेरे साथ, वो तो रिकॉर्डिंग करेगा ना। छोड़ दे तैमूर, हैदर तो जा सलमान के साथ। रियाज ने तैमूर का बाजू पकड़ लिया था। वो दोनों दाएं जानिब एक कमरे में चले गए थे। वो बच्चा थोड़ी है जो तू परेशान हो रहा है, रियाज ने तैमूर से कहा था। अबे तू मुझे इस कमीने हैदर की फ़िक्र थोड़ी है। तो फिर? रियाज ने इसे नासमझी से देखा था। मुझे तो इस बेचारे मंगलो टंगलो का ख्याल है। अभी वो मरने के बाद रूह तो बना हुआ है, लेकिन इस हैदर से कोई बईद नहीं। न जाने क्या कर गुजरे इसके साथ। और तुझे नहीं पता, वो हैदर मौलवी के पास गया था यहाँ आने से पहले। न जाने पानी पर कौन कौन से दम करवाकर और कितने तावीज़ वो अपने साथ लेकर आया है। अब तू इस मंगलो का अल्लाह ही हाफिज है। मरने के बाद दोबारा से मरेगा बेचारा। ओए, तू सही बोल रहा है। जा भाई जासिम, तू इसके पास जा, वो कहीं पंगा ना ले ले इससे, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। रियाज ने जासिम से कहा था। देखे बीबी जी, आज फिर किसी ने आपके लिए फूल भेजे हैं। वो नूडल्स खाते हुए ड्रामा देख रही थी, जभी सकीना की आवाज़ पर चौंकी थी। फूल? वो बाउल टेबल पर रखकर जल्दी से उठकर सकीना के पास आई थी, जो लाउंज के दरवाजे के पास ही खड़ी थी। आज तो मैंने इस लड़के को पकड़ ही लिया था जी। आखिर को जो इसके हाथ फूल भिजवा रहा है, इसको तो पता होगा ना जी। लेकिन इसने तो कुछ फूटा ही नहीं मुँह से। और मैं तो ओफो, चुप करो सकीना। कुरियर वालों को थोड़ी ना पता होता है कि कौन किसको क्या भिजवा रहा है। इनका काम तो बस एक से चीज़ लेकर दूसरे बंदे तक पहुंचाना होता है। हैं? क्या मतलब बीबी जी? सकीना ने नासमझी से इसको देखा था। अरे भाई, तुम्हारे समझने की बात नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। जन्नूर ने इसके हाथ से बुके ले लिया था। ठीक है जी, वो बोलती हुई चली गई थी। गुलाब के फूलों में से भीनी भीनी सी खुशबू उठ रही थी। जन्नूर ने फूलों को उलट पलट कर देखा था, जभी इसमें से एक गुलाबी रंग का छोटा सा कार्ड नीचे गिरा था। इसने चौंक कर एक हाथ में बुके पकड़े, दूसरे हाथ से झुककर वो कार्ड उठाकर देखा था, जिस पर बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में एक तहरीर लिखी थी। इसने हैरत से इस कार्ड को पढ़ा था, दोबारा और फिर से बारह। इसने बार बार इसको पढ़ा था कि शायद इसको पढ़ने में कोई गलती हो रही हो, लेकिन इसमें वही लिखा था जिसको वो समझना नहीं चाह रही थी। इसके हाथ से बुके नीचे गिर गया था। ये क्या है? इसका वजूद जलजलों की जद में था। आंखों में से गोया चिंगारियां से निकल रही थी। वो तेज़ी से अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। चारों तरफ इसकी मुतलाशी नज़रें अपने फ़ोन को ढूंढ रही थी, जब इसको बेड की साइड टेबल पर लैंप के साथ रखा फ़ोन नज़र आ गया था। इसने जल्दी से जाकर फ़ोन उठाया था।
इसके हाथ कांपने लगे थे गम और गुस्से से। इसका बुरा हाल हो रहा था। सेव कॉन्टैक्ट्स में जाकर इसने कल वाला इंटरनेशनल नंबर डायल किया था। गहरी सांसें लेकर वो अंदर उठती गुस्से की लहरों को दबा रही थी। 2 बेल जाने के बाद वहाँ से कॉल काट दी गई थी। इसने फिर से डायल किया था, जो दोबारा से काट दी गई थी। वो बार बार इस नंबर पर कॉल मिला रही थी, लेकिन हर बार वहाँ से कॉल कट की जा रही थी। इसने गुस्से में दीवार पर मोबाइल मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि वो बजने लगा था। इसी नंबर से कॉल थी। इसने यस का बटन दबाया था। मेरे ख्याल से बुके मौसूल हो चुका है आपको। अरमान की खूबसूरत सी आवाज़ स्पीकर में से आई थी। बकवास बंद करो अपनी। और अगर ये तुमने मजाक किया है ना मेरे साथ, तो मैं बता दूँ तुम्हें कि बहुत ही घटिया तरीन मजाक है ये। इसकी आवाज़ सुनकर वो चीखी थी। क्या कहा? मजाक? नहीं भाई, तुम्हारा और मेरा मजाक है क्या? तुमने मुझसे हमारा रिश्ता पूछा था ना, तो मैंने बता दिया। मत बोलो, आज तक हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, एक दूसरे को देखा नहीं, बात तक नहीं की। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि हमारे बीच ये रिश्ता भी हो सकता है? इसलिए मैंने कहा था तुमसे कि अपने पेरेंट्स से पूछ लो। देखो मेरी बात सुनो। तुम मजाक कर रहे हो ना? इसको अभी भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद वो ऐसे ही तंग कर रहा हो इसको। मैं झूठ क्यों बोलूँगा तुमसे? जो सच है वो मैंने बता दिया तुम्हें। और रही बात ये कि हम आज तक नहीं मिले, तो ये गलत है। हम एक नहीं कई दफ़ा एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब अगर तुम अपने जहन पर जोर दो तो तुम्हें याद आ जाएगा। लेकिन तुम तो इटली में रहते हो ना, तो तुम क्या समझती हो कि इटली में रहने वाले कभी पाकिस्तान नहीं आ सकते? मेरी बला से तुम इटली में रहो या जहन्नुम में, बस मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही कॉल करना। इसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था। वो इश्तियाल अंगेज़ अंदाज में इस छोटे से गुलाबी कार्ड को देख रही थी जब भी मैसेज टोन बजी थी। इसने देखा तो इसी नंबर से मैसेज था। मैं अब कॉल नहीं करूँगा, बल्कि खुद मिलने आऊँगा। बाहर में जाओ तुम। इसने खींचकर अपना फ़ोन ड्रेसिंग टेबल पर मारा था, जिससे इसका शीशा चकनाचूर हो गया था। एक शोर सा बुलंद हुआ था। इसकी आंखों में से आंसू की लड़ियाँ सी जारी हो गई थी। इसे अरमान के नाम पर ज़ारा बुखारी का चौंकना और फिर रोना याद आया था। वो रोते हुए बेड से टेक लगाकर नीचे एक कारपेट पर बैठ गई थी। अहमद वो सर घुटनों में देकर बेतहाशा रोने लगी। कमीने 2 दिन का कहकर गया था तू, और अब पूरा हफ्ता होने को आया है, अभी तक शक्ल नहीं दिखाई तूने। वो अपने कमरे की टेरेस पर एक हाथ रेलिंग पर जमाए, दूसरे हाथ से फ़ोन कान से लगाए थोड़ा सा झुका खड़ा नीचे देख रहा था, जहाँ लॉन में विनाइल पाइप से पौधों को पानी दे रही थी। इसके गुस्से से बोलने पर वह हंसा था। सच में हारिस, कभी कभी तो तू मुझे अपना दोस्त कम और महबूबा ज़्यादा लगता है। हाँ हाँ, मोहब्बत तो मैं तुझसे वैसी ही करता हूँ। तेरी इन्हीं हरकतों ने हम दोनों को बदनाम किया हुआ है, वो भी महसूस हुआ था। हाँ हाँ, खैर ये बता कब तक वापस आएगा? यहाँ सब उदास बैठे हैं तेरे लिए कि न जाने अहमद कहाँ गायब हो गया। और कुछ लोगों को तो बहुत ही बुरा हाल है। बेटा मैं सब समझ रहा हूँ कि ये तू कुछ लोगों किसे बोल रहा है। जानकर अनजान बनने की आदत गई नहीं तेरी? हारिस भी हंसा था। कभी कभी आदत मुझे बहुत फ़ायदा दे जाती है। खैर ये बता, दुल्हन मान गई तेरी? नहीं भाई, इसने कहाँ इतने आराम से मान जाना है। मैंने तो डर के मारे इससे अभी तक बात ही नहीं की कि कहीं गुस्से में वो मुझे चांद पर ही ना पहुंचा दे। हारिस ने हंसते हुए मिनाहिल को देखा था, जो लॉन के प्रिंटेड सूट में बालों का जूड़ा बनाए खड़ी अब माली पर बरस रही थी। तूने क्या फिर सारी ज़िंदगी कुंवारा ही रहना है? नहीं यार, मुझे कुंवारा मरने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन इस ज़िद्दी शहज़ादी को मुझे इसी के अंदाज में हैंडल करना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ टाइम तो लगेगा। खैर अब तू ही अपनी शादी की बिरयानी खिला दे। थोड़ा सब्र कर, तुझे अच्छी वाली बिरयानी खिलाऊंगा। अहमद ने हंसते हुए सिगरेट का एक गहरा कश लिया था। सुधर जा अहमद, तुझे कितनी दफ़ा कहा है कि छोड़ दे गंदी आदत, लेकिन तेरी कुछ समझ में ही नहीं आता। लगता है तेरी रिपोर्ट करना पड़ेगी मुझे अब। हाँ हाँ, किससे करेगा? इसने एक
और कस लिया था। इसी ग्रीन आंखों वाली बिल्ली से वही सबक सिखाएगी तुझे। हाँ, मैं डर गया। ये ले, मैंने फेंक दी सिगरेट। इसने सच में सिगरेट एशट्रे में मसल दी थी। बेटा, इसको तो पहले ही तुझसे इतनी शिकायतें हैं, सारे बदले एक साथ ही लेगी तुझसे, हारिस ने हंसते हुए कहा था। मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो भी हंसा था। अल्लाह अल्लाह, इतनी मोहब्बत। मोहब्बत नहीं, इसे कुछ और कहते हैं। हाँ 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 कमीने, मैं समझ गया। इसे ISHQ वाला इश्क कहते हैं। हारिस के कहने पर इसने कहा लगाया था। तू इतनी समझदार रो वाली बात कैसे कर लेता है हारिस? अरे भाई, हमें भी इस इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी बड़े काम के थे, इसने हंसते हुए कहा था। हाँ हाँ ओके। आशिक साहब, अब कुछ टाइम अपनी महबूबा को भी दीजिए और हमारी जान बख्शी कीजिए, ताकि हम भी कुछ देर वहाँ दुआ सलाम कर लें। एक दफ़ा फ़ोन करके तो तेरा दिल भरता नहीं है? जा कर ले फ़ोन। तू भी क्या याद करेगा? सच में आरिस, बहुत कमीना है तू। वो हंसने लगा था। ये तो मुझे पता है। तू और कुछ बता। कुछ और तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, वो भी तफसील से। अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, चल ठीक है? लेकिन 2 दिन बाद तू मुझे यहाँ नज़र आना चाहिए। वो 2 दिन बाद क्यों? मैं तुझे कल ही नज़र आ जाऊँगा। चल, खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। हारिस ने भी कॉल काट दी थी और रेलिंग छोड़कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था, क्योंकि नीचे लॉन में से मिनाइल शायद अंदर जा चुकी थी। तो अब हारिस का वहाँ खड़े होने का कोई मतलब नहीं था। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? सलमान ने नासमझी से हैदर को देखा था, जो दीवार से कान लगाकर खड़ा था। चुप करो मेरे भाई, वो मंगलो दीवार में थोड़ी ना घुस कर बैठा होगा। हैदर ने हाथ उठाकर इसे खामोश रहने का इशारा किया था। मुझे लगता है कि इस दीवार के पास दूसरी दुनिया है, वो पुरइसरार अंदाज में बोला था, जबकि सलमान हक्का बक्का खड़ा रह गया था। दूसरी दुनिया? क्या बोल रहे हो यार? ऐसे कैसे हो सकता है? इसको हैदर कुछ खिसका हुआ लगा था। क्यों मंगलो? मरने के बाद दोबारा से ज़िंदा हो सकता है, तो क्या दूसरी दुनिया नहीं हो सकती? लेकिन इस दीवार के पार? तुम्हें लगता है कि इस दीवार के पार दूसरी दुनिया है? इसने सलमान से पूछा था। हाँ बिल्कुल, यही लगता है मुझे भी यही लगता है। बल्कि लगता क्या, मुझे पता है कि इस दीवार के पार कोई दूसरी दुनिया नहीं, बल्कि सिर्फ एक कमरा है। लेकिन हमें देखने वालों को तो नहीं पता ना। क्या मतलब? मतलब ये है कि इनको तो वही सच लगेगा ना जो हम बताएंगे। इन लोगों ने कौन सा ओ अच्छा ठीक है, अब मैं समझ गया। इसने सरस बात में हिलाया था। समझ गया ना? तो चलो अब जल्दी से कैमरा ऑन करो। जी तो मेरे दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले जब मैं इस दीवार से कान लगाकर खड़ा था, तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे इस दीवार में से कुछ अजीब व गरीब सी आवाज़ें सुनाई दी हैं, जैसे कि मैं कैसे बताऊँ, 1 मिनट सोचने दे। हाँ, आपने टॉम एंड जेरी तो देखे ही होंगे, ज़रूर देखे होंगे। तो जब जेरी टॉम को कोई नुकसान पहुंचाता है तो इसकी कैसे चीख निकलती है? आप हाँ, याद आ गई? एग्जैक्टली वैसी ही आवाज़ मुझे इस दीवार में से सुनाई दी है। और न जाने कैसी अजीब सी कशिश है जो मुझे अपनी जानिब खींच रही थी। और ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि जब हम ब्रेक पर गए थे तो मैं ऐसे ही इस दीवार को चेक कर रहा था, और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस दीवार ने मेरा आधा हाथ खा लिया। सच में आधा हाथ खा लिया था। मेरा मतलब, जब मैंने दीवार पर हाथ रखा तो वो अंदर चला गया, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो, जिस्म को सुन्न कर देने वाली ठंड। और जब मैंने हाथ बाहर निकाला तो वो नीला पड़ने लगा था, और फिर खुद ही ठीक हो गया। और वो जो इसका घोस्ट मीटर फिर से बजने लगा था। इसने जल्दी से इसको अपने सामने किया था। कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम? क्या मंगलो हो? खाली कमरे में हैदर की आवाज़ गूंज रही थी, जब ही मीटर का ग्रीन बटन खुद ब खुद दबा था। हैदर चौंक गया था। इसने मीटर को दीवार के साथ साथ रखे एक स्टूल पर रख दिया था। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? इस दफ़ा भी ग्रीन बटन दबा था। ओह, तो इसका मतलब है कि अकेले ही रहते हो? तो यार किसी को अपने साथ रख लो। तुम अकेले ही इस इतनी बड़ी इमारत में चकराते फिरते हो। कोई साथ होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर ये बताओ, क्या तुमने ही इस इमारत में आग लगवाई थी? इस बार रेड बटन दबा था मतलब कि नहीं? हैदर मीटर को ताज्जुब से देखने के बाद कैमरे की जानिब घूमा था। देख रहे हैं आप नाजरीन,
आत्मा बनने के बाद भी झूठ बोलने से बाज नहीं आया ये टंगलो। अबे भाई मंगलो है, सलमान पीछे से बोला था। हाँ वही टंगलो। हाँ वही टंगलो। हैदर बेनियाजी से कहने के बाद दोबारा मीटर की जानिब मुतवज्जह हुआ था। मंगलो मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम मंगलो हो, सलमान को भी पता है कि तुम मंगलो हो, लेकिन हमें देखने वाले नाज़रीन को नहीं पता कि तुम मंगलो हो। इसलिए तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जिससे इन सबको यकीन आ जाए, बल्कि तू ऐसा कर कि ये देख, ये मैंने अपना हाथ ऐसे फैलाया, अब तू इस पर एक गर्मा गर्म बिरयानी की भाप उड़ाती प्लेट ला कर रख दे। बस यही सबूत दे दे, सबको यकीन आ जाएगा तुझ पर। यार थोड़ा ख्याल करो, ये जिन है, जिन तुम्हारा कोई खोया हुआ यार थोड़ी है। सलमान को डर लग रहा था हैदर की हरकतों से, कहीं मंगलो गुस्से में आकर इनको कोई नुकसान न पहुंचा दे। जिन है तो क्या हुआ, अब उनका तो यार ही है, क्यों बे मंगलो दोस्ती करेगा मुझसे। मीटर में से ग्रीन लाइट जली थी, वो दोनों ही चौंके थे। हैदर तो मजाक में कह रहा था, इसे यकीन नहीं था कि इस सवाल पर भी वो कोई रिस्पॉन्स देगा। अबे देख, ये तो हाँ बोल रहा है। वाह भाई मंगलो, तू तो बहुत अच्छा है, लेकिन तू कैसा जिन है कि जो एक प्लेट बिरयानी की नहीं खिला सकता अपने दोस्त को। चल छोड़, तू मुझे कोई गाना ही सुना दे। सच में मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरी आवाज़ सुनने को। सुना दे यार कोई अच्छा सा, बल्कि मैं तो बताता हूँ कौन सा। रुक, मैं सोच कर बताता हूँ। हाँ तो सुना, डेस्पासीतो ये वाला सुना, ये मुझे बेहद पसंद है। चलो ये सुना भी दे अब, इतना भी क्या शर्माना। भाई सलमान तू अपने कान बंद कर, शायद तुझसे ही शर्मा रही है इसको। अब सुना दे मंगलो। हैदर ने 2 मिनट इंतज़ार किया था, लेकिन न कोई आवाज़ सुनाई दी थी और न ही किसी किस्म की कोई आहट। तू भाई बहुत ही ढीठ है मंगो, ना तो मुझे गाना सुना रहा है, ना ही बिरयानी खिला रहा है। तू तो किसी काम का ही नहीं है, और तूने तो अभी तक अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई मुझे। बल्कि रहने दे, तू मुझे अपनी शक्ल दिखाना भी नहीं। 10 साल से तू इस इमारत में गंदा संदा घूम रहा है, न जाने कितना खौफनाक हो गया होगा। वैसे एक बात तो बता, मैंने सुना है कि ये जो आत्माएं होती है ये अपने साथ मोमबत्ती लेकर घूमती है, तो तुम लोगों के पास रोज़ रोज़ मोमबत्ती आती कहाँ से है? हैं, क्या चोरी करके लाते हो? और मेरी बात मान तो तू किसी फीमेल भूतनी को अपने साथ रख ले, दोनों एक साथ घूमते रहना, एक मोमबत्ती पर गुजारा हो जाएगा। और एक बात तो बता मंगलो, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? शर्मा क्यों रहा है? नहीं है तो बता दे, मेरे पास बहुत सारी है, एक दो के नंबर तुझे भी दे दूँगा। बोल चाहिए? हैदर मेरे भाई ये भूत है, ये तुम क्या बातें कर रहे हो इसके साथ? सलमान का दिल कर रहा था कि वो कैमरा फेंक कर अपना सर पीट ले। ओफो सल्लू, एक तो तुम लोगों ने ही इन भूतों को सर पे चढ़ाया हुआ है। सिर्फ भूत ही तो हैं, कौन सा हमको खा जाएंगे? हम इसको खा जाएंगे? हम तो यहाँ इससे सिर्फ कुछ बातें करने आए हैं। बातें करके और हाल चाल पूछ कर हम चले जाएंगे, क्योंकि कुछ खिलाना पिलाना तो इसने है नहीं। और अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कंजूस भूत मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। और तो और कंजूस के साथ ढीठ भी अव्वल नंबर का है। ना कुछ बोलता है, ना कुछ सुनाता है, और ना कुछ खिलाता है। सुन बे मंगलो, तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब सलमान का दिल कर रहा था कि वो अपना सर पीटने के बजाय कैमरा मारकर हैदर का ही सर फाड़ दे। इसने किसी लड़के को इतना बोलते हुए पहली दफ़ा देखा था। अगर कोई लड़का किसी के साथ बात करे तो समझ में आता है, लेकिन ये अकेले में कौन बोलता है, वो भी खुद से, और वो भी इतना ज़्यादा। हैदर दोनों हाथ कमर पर जमाए, निचला लब दांतों तले दबाए कुछ सोच रहा था, जब ही न जाने कहाँ से एक छोटा सा पत्थर उड़ता हुआ आकर टक करके इसके सर पर लगा था, जिससे वो बेसाख्ता चीखा था। इसको देखकर सलमान की चीख भी निकल गई थी। अबे वो मंगलो टंगलो, सच बात सुनने का हौसला नहीं है तुझे? सच बात सुनने का हौसला नहीं है तो जाकर दोबारा से मर जा। मेरे ऊपर क्यों गुस्सा उतार रहा है? और एक बात तो बता, ये तेरा नाम किसने रखा? सच में इतना गंदा है, इतना वाहियात नाम है तेरा। इंसानों में तो कोई ये नाम रखता ही नहीं है, सिवाय जंगल में रहने वाले जानवरों के। और एक बात कान खोलकर सुन ले, तूने अगर अभी वो और कुछ कहने ही लगा था, 3-4 पत्थर एक साथ आकर इसके लगे थे।
जैसे किसी ने ताक ताक कर निशाने लगाए थे। ये देख रहे हैं आप, हर तरफ धूल मिट्टी, काट कबाड़, जले हुए पर्दों की राख, टूटा हुआ और जला हुआ फर्नीचर, हर जगह लटकते मकड़ी के जाले। ये सब देखकर तो यही लगता है कि यहाँ कोई इंसान हरगिज़ नहीं रहता होगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि जहाँ इंसान नहीं रहते वहाँ जिन्नात रहते। और फिर जब यहाँ कोई इंसान नहीं रहता तो इस इमारत में से आवाज़ें किसकी आती हैं? यकीनन इन्हीं जिन्नातों की। हमारे यहाँ आने का मकसद ही यही जानना था कि यहाँ मंगलों के साथ और कितने लोग आत्माएं रहती हैं। लेकिन ये हम अभी तक नहीं जान सके, क्योंकि वो मंगलों अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा। और आपको याद है तैमूर के जब हम शाम को या रैगिंग के लिए आए थे तो इस इलाके के लोगों ने हमसे क्या कहा था? तैमूर और रियाज फहद के कैमरे में देखते संजीदा सूरत बनाए खड़े बोल रहे थे। जी रियाज, हाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं याद। क्या कहा था इन लोगों ने? तैमूर ने सर खुजाते हुए कहा था। रियाज ने जोर से कही, कोहनी तैमूर को मारी थी। ओह हाँ, नहीं यार, अब भी नहीं याद आया। तू ही बता दे, क्या बोला था इन लोगों ने? बेवकूफ़, मैं खुद ही भूल गया, जभी तो तुझसे पूछ रहा था। रियाज ने दांत पीसते हुए कहा था। वही जासिम कमीने आदमी बाहर निकल जब भी हैदर आंधी तूफान की तरह एक हाथ से अपना सर पकड़े दूसरे हाथ में टॉर्च यहाँ वहाँ रोशनी डालता अंदर आया था। क्या हुआ? वो चारों ही चौंके थे। तैमूर और रियाज के पीछे खड़ा जासिम हाथ में एक छोटी सी डिवाइस पकड़े बाहर आया था। इसको देखते ही हैदर इसके सर पर पहुंचा था। कमीने, तुझे कहा था ना मैंने कि सिर्फ एक ही पत्थर मारना, फिर क्यों तूने इतने सारे मारे हैं? बोल। मारे तो मारे, वो भी इतने बड़े बड़े, और फिर सारे एक ही जगह पर। अबे साले, तू कोई शिकारी है या फिर टारगेट किलर? मैं भी, मेरा सर फट जाता, मैं मर जाता तो तू क्या जवाब देता? क्या मुँह दिखाता मेरे माँ बाप को? बोल ना। अबे हाँ जासिम के बच्चे, मैंने भी तुझे कहा था कि जब तू वो कैंडल स्टैंड मेरे मारे तो आहिस्ता से मारना, लेकिन तूने इतनी खींच कर मारा कि मेरा सर अभी तक दर्द कर रहा है। रियाज ने अपना सर सहलाते हुए कहा था। तैमूर को भी कुछ याद आया था। हैं बे जासिम, जब मैं वो पेंटिंग देख रहा था तो तूने बगैर बताए मुझे धक्का दे दिया। मुझे बता नहीं सकता था पहले, और अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? वो तो शुक्रिया अदा कर तू मेरा, जो मैंने सिचुएशन को संभाल लिया। इजाज़त हो तो क्या अब मैं भी कुछ बोलूँ? जासिम ने तंज से इन तीनों को देखा था जो इसको ही घूर रहे थे। बोल भी दे। अब क्या प्लेट में रखकर दावतनामा दूँ? हैदर ने दांत पीसे थे। देखो, तुम दोनों की जिम्मेदारी तो मैं कबूल करता हूँ कि चलो मुझसे गलती हुई, लेकिन हैदर सच में यार, मैंने सिर्फ एक ही पत्थर मारा था, क्योंकि मैंने तुमसे यही कहा था। बाकी के जो 3-4 तुम कह रहे हो वो मैंने नहीं मारे। तो फिर क्या मरे हुए मंगलों ने मारे हैं? ठंडा हो जा हैदर। रियाज ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। और ये तो ऊट पटांग से जवाब क्यों दे रहा था मीटर पर? हैं? कौन से जवाब भाई? मैंने कोई जवाब नहीं दिए, क्योंकि ये डिवाइस ही काम नहीं कर रही थी। भले से इन दोनों से ही पूछ लो, मैं पीछे खड़ा इसको ही चेक कर रहा था। जासिम ने घोस्ट मीटर को एक डिवाइस से कनेक्ट किया हुआ था जिससे वो मीटर को कंट्रोल कर सकता था। क्या हो गया है भाई? मुझे इस पर रीडिंग मिल रही थी। ग्रीन और रेड बटन खुद ब खुद दब रहे थे, और तुम कह रहे हो कि तुमने इसको कंट्रोल नहीं किया। तो फिर किसने किया है? हैदर ने ताज्जुब से कहा था। कहीं सच में तो बता दो ना मुझे, क्यों इतनी हंसी आ रही है तुम दोनों को? रियाज ने गुस्से से अशर और हारिस को देखा था, जिनका हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। चेहरे बेतहाशा सुर्ख हो चुके थे। अगर ये तुम्हारे साथ होता ना तो तब पूछता मैं भी तुमसे, तैमूर ने भी इनको घूरते हुए कहा था। अबे यार, तुम लोगों को कहा किसने था वहाँ जाने को? और अगर चले ही गए थे तो क्या ज़रूरत थी ऐसे डरपोकों की तरह भागने की? थोड़ी तो बहादुरी दिखाते। हारिस ने इन लोगों को जैसे शर्म दिलाई थी। तो तू क्या चाह रहा है? खुद को प्लेट में रखकर पेश कर देता। ले भाई मंगलू, खा ले मुझे डिनर समझकर, रियाज ने तब कर कहा था।
रियाज कमीने, तू तो कुछ बोल ही मत, तू ही लेकर गया था मुझे वहाँ। वो तो किस्मत अच्छी थी मेरी जो बच गया, वरना बेटा होता अभी इस मंगलों के पेट में। तैमूर ने इसको घूर कर कहा था। अबे चल, मैं कौन सा तुझे हाथ पैर बांध कर ले गया था साले, तू अपनी मर्जी से गया था। रियाज ने दांत पीसे थे। तू तो तू ही तो आकर नाच रहा था कि नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई। मैंने सोचा ज़रा देखूं तो जाकर कैसी नौकरी है। बस बेटा, तेरा हसद ही तुझे ले डूबा। ओए हसद किस बात का? अल्लाह ना करे अगर मैं कभी मारा भी फिर रहा हूँगा ना, तो भी ये नौकरी नहीं करूँगा। तैमूर ने कानों को हाथ लगाए थे। अच्छा बस करो तुम दोनों तो लड़ना ही शुरू हो गए। और इसको देखो हैदर, ओए पागल उठ जा, क्या हुआ तुझे? अशर ने हैदर का कंधा हिलाया था, जो टेबल पर दोनों हाथ रखे इनमें अपना मुंह छुपाए बैठा था। इस अमीरजादे को गम लगा हुआ है कि इसका 70,000 का फ़ोन मंगलों के पास रह गया। तैमूर ने दांत पीसे थे। हैं, 70,000 का फ़ोन? अशर और हारिस की आंखें और मुंह खुले थे। अबे हैदर, तूने कब खरीद लिया इतना महंगा फ़ोन? अशर ने हैरत से पूछा था। ओए, इस कंजूस की शक्ल है क्या इतना 70,000 फ़ोन लेने वाली? मुश्किल से ही 17 का होगा। रियाज ने मुंह बनाया था। जितने का भी हो, हज़ारों का तो था ना। हैदर ने सर उठाकर इन सबको देखा था। देखा, सच बात मुंह से निकल ही जाती है। तो मैंने कब झूठ बोला है? तूने कहा है ना कि तेरा फ़ोन 70,000 का था। हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? वो है 70,000 का। देख, फिर से झूठ बोल रहा है। अरे भाई, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। वो तो मैं प्यार से 17 को 70 कहता हूँ। अब इसमें तुम्हारे कुंद जहन का कसूर है, मेरी क्या गलती है? इन लोगों ने पहले इसकी बात को समझने की कोशिश की थी, और जब समझ आ गई तो हारिस ने इसके शाने पर थपकी दी थी। वाह भाई हैदर, क्या कहने तेरे, शुक्रिया, इसने बेनियाजी से कहा था। अच्छा बस ख़त्म करो इस मंगलोनामे को। कहीं आउटिंग पर चले? अशर ने इन सबको पूछा था। कल एक सियासी पार्टी लॉन्ग मार्च रैली निकाल रही है, इनके साथ ही चलेंगे। हैदर ने इसको कहा था। मैंने आउटिंग के लिए कहा है, मरने के लिए नहीं। तो क्या हुआ, भले से मर जाना तू। वैसे भी तेरी हमें कोई ज़रूरत नहीं। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है तेरे मामू का, तुझसे ये नहीं होता कि किसी दिन अपने भाइयों को खाने पर ही बुला ले। तुझे ही तो बुलाऊंगा। हाँ हाँ, हमें क्यों बुलाएगा, हम लाइबा थोड़ी हैं। रियाज ने भी मुंह बनाया था। ओए हैदर देख, तैमूर जोश से बोला था। क्या देखूं? अबे वो सामने देख, तैमूर ने कहते हुए साथ ही इसका मुंह पकड़कर कैंटीन के दरवाजे की तरफ कर दिया था, जहां से सामने ग्राउंड का मंजर नजर आ रहा। देख लिया? हाँ देख लिया। हमारी यूनी का ग्राउंड है, जो बहुत बड़ा, खूबसूरत और हरा भरा है, और जहाँ बहुत से स्टूडेंट्स चलते फिरते और खाते पीते नजर आते हैं। हैदर ने सर इस बात में हिलाते हुए कहा था। अबे गधे, मैं तुझे इस बिल्किस को दिखा रहा हूँ। कौन बिल्किस? वो सभी चौंके थे। शर्म कर तैमूर, इतनी जल्दी तू कोई कपड़े नहीं बदलता जितनी जल्दी तेरी पसंद बदल गई। कल तक तो तू चश्मिश करता था, और आज तू बिल्किस के पीछे पड़ गया। अशर ने तासीफ से कहा था। अबे यार, इसका नाम ही बिल्किस है, बिल्किस बानो। ओए, तुझे किसने कहा कि इसका नाम बिल्किस है? हारिस ने हैरत से पूछा था। मुझे तो इस रियाज ने बताया था। तैमूर ने रियाज की तरफ इशारा करके कहा था, जिसने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। अबे इसका नाम बिल्किस नहीं, अनुशे है, हारिस ने कहा था। तुझे किसने बताया इसका नाम? और अगर पता था तो बताया क्यों नहीं? और अगर पता था तो बता नहीं सकता था क्या? तैमूर ने हारिस को घूर कर कहा था। मुझे तो खुद कुछ दिन पहले पता चला है। और मज़े की बात बताऊं, वो जरनूर की फ्रेंड है। जरनूर की फ्रेंड कहाँ से हो सकती है? इसका तो जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है और चश्मिश का आर्ट्स है। रियाज ने हैरत से कहा था। अब ये तो मुझे नहीं पता, शायद यूनी की बाहर की दोस्त हो। अबे छोड़ो अभी इस सब को, तुम में से कोई जाए और इसकी मदद करे। तैमूर बोला था। अबे किसकी मदद? अरे इस चश्मिश, मेरा मतलब है अनुशे की। ओए अशर, जाना। अबे चल भाई, बहुत तेज है वो, ऐसे घूरती। तौबा, अशर तो फौरन पीछे हुआ था। ओ हारिस, तू चले जा यार, मदद कर दे, इसकी सवाब मिलेगा तुझे। तैमूर अब हारिस की जानिब घूमा था। नहीं भाई, मुझे ऐसा सवाब नहीं चाहिए।
तू हैदर को भेज देना। मर जाओ कमीनों, जाओ हैदर, तू ही चला जा। लेकिन देख, पहले से ही कह रहा हूँ मैं तुझे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओए तू फिक्र ही मत कर, भाभी है मेरी तो। हैदर कहते हुए खड़ा हो गया था। इसने दोबारा से अनुषे को देखा था, जो एक हाथ में चिकन बर्गर पकड़े दूसरे हाथ से फाइल अपने शोल्डर बैग में डालने की कोशिश कर रही थी। सेल फोन पहले से कंधे और कान के बीच में फंसा था। ओ बात सुन, तू खुद जाना, हमारा क्यों सीन ऑन करवा रहा है इसके साथ। इंसान बन जा हैदर, भाभी है तेरी, जा कर मदद कर इसकी। तैमूर ने इसको घर का था जो इसको घूरता अनुषे के पास आया था। वो सब सीधे होकर बैठ गए थे। एक्सक्यूज मी मिस, कैन आई हेल्प यू? हैदर ने शाइस्तगी से पूछा था। या श्योर। इसने जल्दी से बर्गर फाइल हैदर को पकड़ाई थी और कॉल काट करके फ़ोन ऑफ करके पहले इससे बैग में डाला, फिर हैदर से फाइल लेकर इसको भी बैग में डालकर जिप बंद कर दी। थैंक यू सो मच, इसने खुशदिली से कहा था। मेंशन नॉट भा, सॉरी सिस्टर। वैसे क्या आप एमए फाइनल की स्टूडेंट हैं? हैदर ने शरीफाना अंदाज में पूछा था। जी, एमए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। ओए इधर आ, जल्दी आ इधर। हैदर ने इन लोगों की तरफ रुख करके होठों के दाएं बाएं हाथ रखकर चीख कर बोला था। और तैमूर तो जैसे इंतजार में ही बैठा था कि यहाँ हैदर आवाज़ लगाए और वहाँ वो दौड़ लगा दे। अभी भी वो भागा इन दोनों के पास पहुँचा था। इसको देखकर जहाँ अनुषे की तेवरियाँ चढ़ी थी, वहीं हैदर ने भी एक अबरू उठाकर तैमूर को देखा था। इसको क्यों बुलाया तुमने? अनुषे ने हैदर को तेज नज़रों से देखते हुए कहा था। मैंने? नहीं भाई, मैंने इसको नहीं बुलाया। क्यों भाई, क्यों आए हो तुम? अबे हैदर, तूने ही तो आवाज़ दी थी मुझे, तैमूर हैरत से बोला था। क्या कह रहे हो भाई? मैंने तुमको नहीं बुलाया था, शायद कोई गलत फहमी हुई है तुम्हें। मैंने तो अपने दोस्त रियाज को बुलाया था, तुमको नहीं। वैसे हो कौन तुम? हैदर संजीदगी से पूछ रहा था और तैमूर हक्का बक्का खड़ा इसकी शक्ल देख रहा था। हैदर के बच्चे, तूने मुझे ही बुलाया था, इसने दांत कचकचाते तुम्हें कहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें बुलाया था? क्या मैंने तुम्हारा नाम लिया था? नहीं, लेकिन तो बस मैंने तुमको बुलाया ही नहीं है। फिर तुम फिजूल में यहाँ चले आए हो, जाओ भागो यहाँ से, हैदर ने कहते हुए साथ ही हाथ झुलाकर इसे जाने का इशारा किया था। और तैमूर का दिल कर रहा था कि इसको कच्चा चबा जाए। फिजूल आदमी, बनकर अपने ड्रामे। कौन से ड्रामे भाई? जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं तो तुम क्यों चले आए? कमीने, तो मेरे हाथ लग, एक दफ़ा हथौड़े से फाड़ूंगा मैं तेरा सर, तैमूर ने इसको घूरते हुए कहा था। ए, क्या धमकी दे रहे हो तुम इसको? शर्म नहीं आती? दूसरों को बिला वजह तंग करते हो, बिला वजह तंग करते हो। कंप्लेन करूं मैं तुम्हारी? अनुषा ने हैदर को साइड पर किया था और खुद इसके सामने जाकर खड़ी होकर अपने चश्मे के पीछे छिपी बड़ी बड़ी आंखों से तैमूर को घूरने लगी थी। नहीं, धमकी नहीं दे रहा मैं इसको। तैमूर बेचारा गड़बड़ा गया था। अच्छा, तो क्या फिर लोरी सुना रहे हो? अच्छा, तो फिर क्या लोरी सुना रहे हो तुम इसको? इसने फरमाइशी अंदाज में पूछा था। देखें, आप मेरी बात सुने, चुप करो तुम, कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। और आइंदा अगर तुम किसी को तंग करते हुए नजर आए ना, तो देखना फिर अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। वो उंगली उठाकर इसको वार्न करती हैदर के हाथ से अपना बर्गर झपट कर वहाँ से चली गई थी। तैमूर ने गर्दन मोड़कर हसरत से इसको जाते देखा था और फिर पलट कर दोबारा हैदर को, जो इसको ही देखकर हंस रहा था। कमीने, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा मैं। इससे पहले कि तैमूर हैदर की गर्दन झपट लेता, हैदर चीखता हुआ वहाँ से भागा था। ओए तैमूर, क्या कर रहा है? मैं दोस्त हूँ तेरा, तू रुक तो सही, मैं बताता हूँ तुझे। तैमूर इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भागा था। अब उठ भी जाओ लड़की, जान छोड़ दो अपने बेड की। 2 दिन से तुम इसी की होकर रह गई हो। मिनाहिल दरवाज़ा खोलकर ट्रे में सूप का प्याला रखे इसके कमरे में दाखिल हुई थी, जहाँ वो बेड पर ब्लैंकेट ओढ़े लेटी थी। इसको आता देखकर वो बेड की बैक से टेक लगाकर बैठ गई थी। कैसी हो तुम मिनाहिल? इसने बालों का जूड़ा बनाते हुए अपने अंदाज में बशाशत पैदा करते हुए कहा था, लेकिन नाकाम रही थी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। जल्दी से ये सूप ख़त्म करो, इसके बाद डॉक्टर के पास चलेंगे। मिनाहिल ने सूप का प्याला इसके सामने किया था, जिसको इसने हाथ से पीछे कर दिया था। मेरा दिल नहीं कर रहा ये पीने को। क्या हो गया है जरी तुम्हें? आंटी बता रही थी कि तुमने
सुबह से कुछ भी नहीं खाया, रात को भी सिर्फ दूध पिया था। कुछ खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? चलो शाबाश, जल्दी से पियो। सच में मिनाइल, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है अभी, बाद में पी लूँगी। बाद में कब पियोगी? अभी ख़त्म करो इसे और फिर बताओ मुझे कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्यों कर ली तुमने अपनी ये हालत। मैं बीमार हूँ मिनाइल, देखो बुखार हो रहा है मुझे। इसने सबूत के लिए अपना हाथ भी सामने कर दिया था, जिसको इसने नज़रअंदाज कर दिया था। पता है मुझे कोई बुखार उखार नहीं है तुम्हें, और ना ही तुम्हारी तबीयत खराब है। तो मैं क्या फिर झूठ बोल रही हूँ? इसका मुझे नहीं पता है। फ़िलहाल तो तुम इसको ख़त्म करो मिनाइल, प्लीज़। कोई प्लीज़ नहीं है, जल्दी पियो इसको। और तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज़िद्दी हूँ, वो डपट कर बोली थी। तब इसने ना चाहते हुए भी सूप पीना शुरू कर दिया था और 4-5 चम्मच लेकर ही वापस कर दिया था। पूरा तो पियो और नहीं पिया जाएगा। आधा भी नहीं पिया। सैंडविच बना दूँ? इसकी ज़रूरत नहीं है। वो निढाल सी टेक लगाकर बैठ गई थी। चलो फिर अब बताओ, क्यों तबीयत खराब कर ली तुमने अपनी? हैदर का तो दिल ही नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर, मिनाइल ने हंसते हुए कहा था। हाँ, मुझे कॉल की थी इसने, कहने लगा कि कल अगर तुम नहीं आई तो पूरी यूनी को उठाकर तुम्हारे घर ले आऊँगा। वो भी हंस दी थी। ज़रूर, क्या हुआ है तुम्हें? क्या ज़ारा आंटी ने कुछ कहा है? मिनाहिल ने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामकर नरमी से पूछा था, जो बेहद सर्द हो रहे थे। नहीं, इसने रफ़ी में सर हिलाते ज़ोर से अपनी पलकें झपकी थी। तो बताओ ना यार, क्या हुआ है फिर? क्या मुझसे भी शेयर नहीं करोगी? ऐसी बात नहीं है। ज़ब्त से इसका चेहरा गुलाबी पड़ने लगा था। तो क्या अहमद ने कुछ कहा है? अहमद, इसने ज़ेर लब इसका नाम लिया था। वो अपने आंसुओं को रोक न सकी थी और एक के बाद एक आंसू इसके गालों से फिसलते चले गए थे। वो मिनाहिल के गले लगकर फूट-फूट कर रो दी थी। ज़री ज़री, क्या हुआ तुम्हें? इसके एकदम से रोने पर मिनाहिल परेशान हो गई थी। रो रो कर इसकी हिचकियाँ बन गई थी। तुम तब मिनाहिल ने पानी का ग्लास इसको दिया था, जिसमें से इसने बमुश्किल 2 घूंट ही लिए होंगे। ज़रूर गहरी सांस लेकर खुद को रोने से बाज रख रही थी। अरमान? अरमान? कौन अरमान? मिनाहिल ने नासमझी से इसको देखा था। तब इसने शुरू से लेकर आखिर तक इसे एक एक बात बताती चली गई थी। मिनाहिल बेयकीनी से इसको देख रही थी। ज़री, क्या सच में? इसे यकीन नहीं आ रहा था। तन्नूर ने सर इस बात में हिलाता, लेकिन तुम तो कह रही हो कि ज़ारा आंटी की कोई बहन नहीं है, तो फिर ये खाला मामा की बेस्ट फ्रेंड थी, सीमा आंटी, और अदील अंकल पापा के। आंटी को ब्रेन ट्यूमर था, इन्हीं की ख्वाहिश पर यह निकाह हुआ था। अंकल इनको ट्रीटमेंट के लिए इटली ले गए थे, लेकिन इलाज कामयाब न हो सका और इनकी डेथ हो गई। तब से अंकल दोबारा पाकिस्तान नहीं आए हैं। इसने दुपट्टे से अपनी आंखें रगड़ी थी। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है जो तुम 2 दिन से अपनी ये हालत किए बैठी हो। तुम लोगों को ये बात इतनी छोटी क्यों लग रही है? समझ नहीं आ रहा मेरे। तो इसमें मसला क्या है? अब तुम्हारी शादी किसी से तो होना थी ना। अब वो अरमान हो या कोई और, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है, और बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं कायम रखना है इसके साथ कोई भी रिश्ता। अरमान के ज़िक्र पर कड़वाहट सी घुल गई थी इसके मुंह में। क्यों नहीं कायम रखना चाहती तुम इसके साथ ये रिश्ता? मुझे नहीं पता। क्या अहमद की वजह से? मिनाहिल गौर से इसको देख रही थी, जो अहमद के नाम पर चौंकी थी। अहमद का यहाँ क्या जिक्र? और मैं क्यों इसकी वजह से मना करूँगी? इसने नज़र चुराई थी। देखो ज़न्नूर, अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे खुलकर बताओ ना, ताकि मैं कोई हल निकाल सकूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने टालना चाहा था। तुम्हें क्या लगता है ज़रूर, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? कहना क्या चाहती हो तुम? क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? कैसी फिजूल बात कर रही हो तुम? मैं क्यों भला इसमें इंटरेस्टेड होंगी? वो कहते हुए बेड से उठने लगी थी, लेकिन मिनाहिल ने इसको उठने ही नहीं दिया था। क्या? ज़न्नूर ने सवालिया नज़रों से इसको देखा था। पहले मुझे पूरी बात बताओ मिनाहिल, प्लीज़ इस टॉपिक को रहने दो। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया है। वो बेबसी से बोली थी। मैं वही तो कह रही हूँ कि जो भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझसे शेयर करो ना। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि हो क्या गया है मुझे। इसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था। क्या कुछ कहा है अहमद ने तुमसे? अहमद? इसने चौंक कर मिनाहिल को देखा था और ज़ोर से पलकें झपकी थी। मिनाहिल, वो कुछ कहता ही तो नहीं है मुझसे। बिलाखिर इसने हथियार डाल दिए थे। थक चुकी थी वो भी अब दिल में ये बात छुपाए। मुझे नहीं पता यार क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मुझे अहमद अहमद चाहिए। मिनाहिल, क्या ये कह रही हो तुम? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मिनाहिल ने हैरत से इसको देखा था।
जो कितनी बिखरी हुई लग रही थी। वो क्यों नहीं देखता मुझे? मिनाइल, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? अच्छी नहीं लगती मैं इसको? बताओ ना मिनाइल, लेकिन मैं क्या करूँ? वो काबिज़ हो चुका है मेरे दिल और दिमाग पर। इसे कहो ना मिनाइल, इसे बताओ कि वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर निकले थे। मिनाइल, तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना, प्लीज़ कुछ करो ना तुम। मुझे मुझे वो चाहिए, मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। कुछ करो मिनाइल, खुदा के लिए कुछ करो। मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। वो दम बखूद सी इसके मुंह से ये एतराफ़ सुन रही थी। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा न था कि ज़न्नूर इतने आगे जा चुकी होगी। मिनाहिल ने इसको गले लगा लिया था। मेरी जान ज़न्नूर, समझा लो खुद को। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। अबे ढक्कन, अदाएं नहीं है, चश्मा है, चश्मा, वो भी मोटे वाला। हा हा हा। 2 घंटे भागने के बाद भी वो तैमूर के हाथ नहीं लगा था। तब वो थक हार कर दोबारा कैंटीन में इनके पास जाकर बैठ गया था और अब न जाने कहाँ से वो टपका था। तू अपना मुंह बंद ही कर ले तो बेहतर है, वरना ज़ाय हो जाएगा मेरे हाथ से, तैमूर ने इसको घूरते हुए कहा था, जो इसके सामने ही कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। अबे चल, मेरे ऊपर क्यों रुआब डाल रहा है? अगर हिम्मत है तो ले ये फूल ले कर जा और जाकर चश्मिश को प्रपोज, हैदर ने कहते हुए साथ ही एक गुलाब का फूल टेबल पर इसके सामने रखा था। तैमूर ने फूल पर से नजरें हटाकर अशर, हारिस और रियाज को सवालिया नजरों में देखा था। मर्द बन तैमूर, मर्द बन, जाकर बोल दे इसको कि तुझे शादी करनी है इससे। और डर क्यों रहा है? लड़की ही तो है, क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा थप्पड़ ही मारेगी ना, तो क्या हुआ, खा लियो। अशर ने इसकी हिम्मत बंधाई थी। अशर ठीक कह रहा है तैमूर, अगर वो तुझे पसंद है तो तू बता दे इसको, वरना कोई और रुखसत करवा कर ले जाएगा और तू हाथ मलता रह जाएगा। हारिस, तो तू क्या कहता है? तैमूर का दिल नहीं मान रहा था। शाबाश तैमूर, मेरे भाई, हिम्मत कर और जाकर सीना ठोक कर बोल दे इसको कि सिर्फ वो ही तेरी दुल्हन बनेगी। चल जल्दी से उठा ये फूल और जा इसके पास। वो चारों मिलकर इसे जोश दिला रहे थे। तैमूर ने न चाहते हुए भी इस फूल को उठाया था और खड़ा हो गया था। ओए रुक रुक 1 मिनट, हैदर ने बैठे बैठे कहा था। ये शक्ल लेकर जाएगा ना इसके पास तो जूता खींचकर मारेगी तेरे मुंह पर। लग रहा है कि किसी को प्रपोज करने नहीं बल्कि मार खाकर आ रहा है, हैदर ने घिरका था। वाकई में तैमूर, ठीक कर अपनी शक्ल और डर को निकाल कर फेंक दे अपने अंदर से। वो खा नहीं जाएगी तुझे। हारिस ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। तो तुम लोग भी चलो मेरे साथ। हाँ हाँ तू चल, हम तेरे पीछे ही आ रहे हैं। मुझे ठीक नहीं लग रहा ये सब। तैमूर को डर लग रहा था। अच्छा चल, तू थोड़ी देर के लिए ये सपोज कर ले कि चश्मिश की शादी हो रही है रियाज के साथ। ओए हैदर, क्या बकवास कर रहा है ये? रियाज चीखा था। मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा हैदर। तैमूर भी गुस्से से बोला था। अच्छा, रियाज के साथ नहीं, किसी और के साथ हो रही है। अब तू क्या करेगा? हैदर ने तैमूर को देखा था, जिसकी आंखें एकदम ही सुर्ख पड़ने लगी थी। जान से मार दूंगा मैं इसको। और अनुषा भाभी को क्या कहेगा? अगर वो भी इसके साथ शादी करना चाहे तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अनुषा की शादी मेरे अलावा किसी के साथ नहीं होगी। वो मजबूत लहजे में कहता। इस फूल को अपनी मुट्ठी में दबाता वहाँ से निकलता चला गया था। अबे पागल हैदर, ये क्या कर दिया तूने? वो कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर दे। हारिस को हौल उठने लगे थे। ओए रिलैक्स करो, कुछ नहीं करेगा। वो चश्मिश के सामने जाते ही भीगा बिल्ला बन जाएगा, हैदर ने मुतमईन अंदाज में कहा था। वो ग्राउंड में अलग थलग गोशे में बैठी थी। मौसम खासा प्यारा हो रहा था। अवाइल सर्दियों के दिन थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। इसका मूड भी खुशगवार हो गया था। आज हिना नहीं आई थी, इसलिए वो अकेले ही अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी। तैमूर ने इसे दूर से ही देख लिया था, जो दरख्त के नीचे बैठी गुलाबी और वाइट फ्रॉक में नाजुक से फ्रेम का चश्मा लगाए महका सा फूल लग रही थी। हमेशा की तरह इसके बाल कमर पर बिखरे थे। वो कभी भी बालों को पोनी या जूड़े में नहीं बांधती थी, लेकिन सर पर दुपट्टा ओढ़े रखती थी। वो रह ही नहीं सकता था इसके बगैर। ये लड़की इसकी ज़िंदगी बन गई थी। अनुषे, वो इसके पास आकर इस्तेकाक से बोला था। इसने चौंक कर सर उठाकर इसको देखा था, जो जीन्स पर ड्रेस, शर्ट पर स्लीवलेस जैकेट पहने, दोनों हाथ पुश्त पर बांधे संजीदा सा खड़ा था। इस्तेकाकाना अंदाज में ही वो इसको देख रहा था। बिलाशुबा वो एक
वजीहा मर्द था, लड़कियां मरती थी इस पर, लेकिन वो जिस पर मरता था वो तो कुछ समझती ही नहीं थी। क्या मसला है? बात करनी है आपसे, मैं फारिग नहीं हूँ, नज़र आ रहा होगा तुम्हें। प्लीज़ मुझे ज़रूरी बात करनी है। अनुषा अपना काम छोड़कर इसके मुकाबिल दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ी हो गई थी और सवालिया नज़रों से इसको देखने लगी थी। इसके सिर्फ देखने पर ही तैमूर का जोश झाग की तरह बैठने लगा था। वो मुझे कहना था कि मना किया था ना मैंने कि आइंदा शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी, वो घूर कर बोली थी। बोलो जल्दी, क्या कहना है? वो मुझे तैमूर की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसे कहे। अब बोल भी दो। क्या वो क्या किए जा रहे हो? वो डपट कर बोली थी। अनुषे वो मैं आपको उफ़ो, हकलाना तो बंद करो पहले। वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। वो अपने चेहरे पर हाथ फेर कर बेबसी से बोला था। अनुषा की आंखें हैरत से फैली थी। क्या बकवास कर रहे हो? सारी यूनी में तुम गुंडे बने फिरते हो, कभी इसको फिजूल में मारा, कभी उसको मारा, और मेरे सामने तुम्हारी आवाज़ नहीं निकल रही? वो तेज़ नज़रों से देखती हुई बोली थी। हाँ तो आप इतना डांटती क्यों है मुझे? वो मुंह बसोर कर बोला था। पागल तो नहीं हो गए तुम? वो अर्थ से चीख पड़ी थी। मैं डांटती हूँ तुम्हें? हाँ क्या? हाँ मतलब नहीं, मैं तो कह रहा था कि चुप करो तुम। वो इसकी बात काट कर बोली थी। जब भी तैमूर की नज़र सामने पड़ी थी जहाँ अशर, हारिस, हैदर और रियाज खड़े थे। अनुषा की इनकी तरफ पुश थी। हैदर इशारे से तैमूर को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था जो इसकी समझ में नहीं आ रहा था। रियाज ने क्यारी में से फूल तोड़कर हाथ ऊंचा करके दिखाया भी था इसको कि फूल दे दे अनुषा को, जो तैमूर ने अपने पीछे छुपाया हुआ था। ओए फिजूल आदमी, अब बोल भी दे। क्या फूल हाथ में ही लेकर खड़ा रहेगा? हैदर ने दांत पीसे थे। अबे हैदर, तूने ठीक कहा था। हमारे सामने तो ऐसे चीख चिंगाड़ कर गया था और अब देख कैसे आंखें नीचे करके चुपचाप इस शेरनी की सलावातें सुन रहा है। रियाज ने भी अनुषा के साथ खड़े तैमूर को देखकर कहा था। ऐसे तो इसकी कश्ती पार नहीं लगनी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हैदर के कहने पर वो तीनों ही चौंके थे। पागल हो गया है क्या हैदर? क्यों पराए फड्डे में टांग अड़ा रहा है? तेरे बीच में जाने से मसला और ख़राब हो जाएगा। इसे खुद हल करने दे अपने मसले। अशर ने इसको बाजू से पकड़ लिया था। यार तुम लोग देखो तो सही, इसकी हालत लग रहा है कि अभी गिर पड़ेगा। हैदर अपना बाजू छुड़वा कर जल्दी से भागकर इन दोनों के पास पहुंचा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? यकीनन आप बोर हो गई होंगी इससे, है ना? क्योंकि ये पागल इतनी देर से आपको पकाया जा रहा है, लेकिन इससे इतना नहीं होता कि सीधे सीधे विल यू मैरी मी बोल दे। और मैं जानता हूँ कि ये कहेगा भी नहीं, डरता है ना आपसे। दहशत भी तो इतनी है आपकी पर इस पर, लेकिन बंदा ये दिल का बहुत अच्छा है, थोड़े से टेढ़े दिमाग का है, लेकिन सच में आपको खुश भी बहुत रखेगा। इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ आपको। तैमूर हैदर को इशारे किए जा रहा था कि चुप कर जा, चुप कर जा, लेकिन वो इसको देख ही नहीं रहा था। वो सिर्फ अनुषा की तरफ मुतवज्जा था, जो हैरत से मुंह खोले इसको देख रही थी। देखिए, ये गरीब फूल भी लेकर आया था आपके लिए, लेकिन हिम्मत ही नहीं देने की। ओए तैमूर, चल दे भाभी को फूल। दे भी दे यार, अब गुस्सा नहीं करेगी तुझ पर। मैंने बात कर ली है, दे देना फूल। तैमूर उम्मीद भरी नजरों से अनुषा को देख रहा था। चल हैदर निकल अब यहाँ से। हाँ हाँ, अब कौन पूछेगा हैदर को? मामला जो सेट हो गया। देख बेटा, तू बाद में तो मिल मुझे, खुदगर्ज कहीं के। हैदर इसको घूरता हुआ माथे तक हाथ ले जाकर अनुषा को मुस्कुराता देखता वहाँ से भागा था। तैमूर 2 कदम चलकर अनुषा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था और अपने पीछे छुपाए फूल को इसने इसके सामने किया। अनुषा, मैं आपसे इजहार मोहब्बत करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तैमूर के होंठों पर दिलफरेब सी मुस्कुराहट थी। अनुषा ने एक नज़र इसके हाथ में पकड़े इस फूल को देखा था और फिर इसको, जिसकी आंखों में जुगनू चमक रहे थे। दूसरे ही लम्हे इसने जन्नाटेदार थप्पड़ खींचकर इसके मुंह पर मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसे अमीरजादों को। लड़कियों को तुमने समझ क्या रखा है? सिर्फ टाइम पास। एक से दिल भर गया तो दूसरी के पास, इससे भी दिल भर गया तो तीसरी के पास। मैं किस नंबर पर हूँ ये भी बता दो। तुम जैसे 3rd क्लास आशिकों पर तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करती। और आखिरी बात कह रही हूँ मैं तुमसे, आइंदा मुझे तंग मत करना, वरना सीधे मैं तुम्हें इस यूनि से निकलवा दूंगी। कमज़ोर मत समझना तुम मुझे। वो गुस्से से चबा कर बोलती, एक कहर भरी नज़र इस पर डालकर नीचे झुककर अपना सामान और बुक्स समेटने लगी थी। तैमूर एक हाथ गाल पर रखे बेयकीन सा खड़ा था। इसकी आंखें धुआं धुआं हो रही थी, चेहरा अहानत से सुर्ख पड़ने लगा था।
वो इसके पास से होकर जाने लगी थी, लेकिन तैमूर ने फुर्ती से इसका बाजू पकड़कर अपने सामने किया था। मैं कोई गेम नहीं खेल रहा आपके साथ, सच में मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे, हाथ छोड़ो मेरा। वो चीखी थी। इससे हैरत हो रही थी कि थप्पड़ खाने के बाद भी कैसे दिलेरी से इसका हाथ पकड़े खड़ा था। आपको शादी करना पड़ेगी मुझसे, मैंने कहा है ना तुम मुझसे कि छोड़ो मेरा हाथ। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि इसको दर्द होने लगा था। नहीं छोड़ूंगा मैं, कर ले जो करना है, वो इसकी आंखों में देखता बेखौफी से बोला था। अनुषा ने लब भींच लिए थे और उल्टे हाथ का थप्पड़ इसके दूसरे गाल पर मारा था। यही औकात है मेरी नज़र में तुम्हारी? आइंदा जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करो तो इन थप्पड़ों को ज़रूर याद कर लेना। वो सुर्ख चेहरे के साथ चीख कर बोलती एक झटके से अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चली गई थी। तैमूर ने इसको पलटकर नहीं देखा था, वो वहीं खड़ा रह गया था। अनुषा अपने दोनों हाथों को दबा रही थी जो लाल हो चुके थे। इतनी ज़ोर से इसने मारा था कि इस खुद के हाथ दर्द करने लगे थे। ओए रियाज, गाड़ी रोक, जल्दी रोक ना। हैदर के एकदम से चीखने पर इसने गाड़ी के ब्रेक लगाए थे। देख हैदर, जब तू मेरे साथ कहीं जाए ना तो इंसानों की तरह बैठा कर। एकदम से तू चीखता है, मेरा बेचारा दिल धक धक करने लग जाता है। रियाज गुस्से से बोला था। ओए रियाज, चुप कर तू। और वो देख सामने। रियाज ने इसका सर पीछे करके खिड़की का शीशा नीचे करके बाहर देखा था। कहाँ देखूं? अबे वो चाट का ठेला देख, तूने इसलिए गाड़ी रुकवाई थी? यार मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि चाट तो सिर्फ चाचा बेचते हैं, ये चाचियों ने कब से चाट के ठेले लगाने शुरू कर दिए? अबे कौन सी चाची? अरे यार वो खड़ी तो है चाचा के साथ। रियाज ने गौर से देखा था तो वाकई चाट वाले अंकल के साथ एक लड़की भी खड़ी थी जिसने जीन्स पर टॉप पहन रखा था। लड़की तो खासी प्यारी थी, जो इर्द गिर्द से बेनियाज महारत से चाट की प्लेटें बना रही थी, और चाचा बेचारे साइड पर खड़े न जाने क्या क्या बोले जा रहे थे जिनकी वो सुन ही नहीं रही थी। आजा रियाज, चाची के साथ चाची के हाथ की बनी चाट खाकर चलते हैं, हैदर ने शरारत से कहते हुए आंख मारी थी। छोड़ना हैदर, वो सब इंतज़ार कर रहे होंगे। ओहो, सिर्फ 5 मिनट ही तो लगेंगे, चल आजा। हैदर कहते हुए गाड़ी से नीचे उतर आया था। आंखों पर ग्लासेस लगाता और बाल ठीक करता वो इस ठेले के पास पहुंचा था जहां से वो 2-4 लोग खड़े थे और वो इनको चाट की प्लेटें बनाकर दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं आप? हैदर ने माथे तक हाथ ले जाकर इसको सलाम किया था, जिसने चौंक कर कहा था, ज़रा 2 प्लेटें तो बना दे, और हाँ मिर्चें तेज़। मैं क्या तुम्हें चाची नज़र आती हूँ? वो घूर कर बोली थी। और नहीं तो क्या, चाट बनाने वाले तो चाचा होते हैं और बनाने वाली चाची, इसलिए तुम हुई चाची। हैदर आंखें घुमाकर बोला था। स्टॉप कॉलिंग मी चाची, वो तब कर बोली थी। सॉरी सिस्टर, इसकी तो आदत है बकवास करने की। आप प्लीज़ 2 प्लेटें बना दे। रियाज को मजबूर इसी लड़की को बोलना पड़ा था। क्यों चाचा तो साइड पर हाथ बांधे खड़े थे और वो इनके पूरे ठेले पर कब्जा किए हुए थी। वो इनको घूरने के बाद जल्दी से जल्दी प्लेट बनाने लगी थी। यार चाचा, छोटी हेल्पर तो आपके पास पहले से ही है और एक छोटे की जगह खाली है, तो मुझे भी रख लें, प्लेटें साफ़ कर दिया करूँगा। हैदर ने कहा तो चाचा से ही कहा था, लेकिन नज़रें इस पर जमी थी। अरे बेटा, क्या बात करते हो? मैं तो खुद इस लड़की से परेशान हो गया हूँ। इतनी देर से इसको मना किए जा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ सुनती ही नहीं। अब तुम ही बताओ बेटा, लड़कियाँ भी कभी चाट बेचा करती हैं क्या? बूढ़े चाचा खासे नाराज़ नज़र आ रहे थे। अब ये तो आप लोगों की गलती है चाचा। आप लोग औरत को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। औरत चाहे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, लेकिन आप सबकी वजह से इसे एक कदम पीछे रहना पड़ता है। यशफा ने चाट के प्लेटें रियाज को पकड़ाते हुए कहा था। अबे चाची तो बहुत प्यारी है, आवाज़ भी कमाल है। हैदर रियाज के कान में घुसकर बोला था। चुप कर जा पागल, सुन लेगी तो अभी 6 इंच की हील तेरे सर पर बरसाना शुरू हो जाएगी। रियाज ने इसको कोहनी मारी थी। हैदर ने हंसते हुए इसके हाथ से प्लेट ली थी। यशफा ने इसकी बात सुन ली थी। वो टिश्यू से हाथ साफ करती पुरसोच नज़रों से इन दोनों को देख रही थी जो चाट खाना शुरू हो चुकी थी। यशफा ने जल्दी से टिश्यू फेंककर क्लच में से अपना सेल निकाला था और वीडियो कैमरा ऑन करके इन पर फोकस किया था। ए चाची, ये क्या कर रही हैं आप? हैदर ने हैरत से पूछा था। आज मैंने फर्स्ट टाइम चाट बनाई है ना, इसलिए जानना चाह रही हूँ कि कैसी लगी, ज़रा बताए तो सही। वो अपने अंदर उठती गुस्से की लहर को दबाकर आंखें पटाकर बोली थी। अरे चाची, कमाल कर दिया, क्या कहने इस चाट के। ऐसी चाट तो मैंने। हैदर खाता जा रहा था और बोलता जा रहा था। जब भी मिर्चों का एक तेज़ रेला इसके मुंह में घुला था, इसके कानों में से धुआं निकलने लगा था। यशफा ने चाट के नीचे कटी हुई और पिसी हुई मिर्चों का पूरा पहाड़ छुपाया हुआ था।
अबे तुझे क्या हुआ? रियाज ने न समझी से इसको देखा था। इसकी प्लेट में मिर्चें नहीं थी। हाँ उफ, मिर्चे, पानी दो पानी। हाँ बहुत मिर्ची है, पानी दो मुझे जल्दी। हैदर प्लेट को ठेले पर पटकता, होठों को गोल किए हाथ का पंखा झलता पूरे रोड पर उछल रहा था। ओह क्या हुआ बेटा, क्या मिर्चें तेज हो गई चाची से? यशफा अपनी हंसी कंट्रोल करती मस्तूई हैरत से बोली थी। हैदर की आंखों से पानी बह रहा था। 3 गिलास पानी के पीने के बाद भी मिर्ची कम नहीं हुई थी। शौक में पूरी आधी प्लेट खा गया था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी मिर्ची कौन डालता है? और बंद करो ये रिकॉर्डिंग। समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ? बंद करो इसे। हैदर इसके सर पर पहुंचकर चीख कर बोला था। जब से इसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था, आंखें भी लाल हो गई थी। एक्सक्यूज मी, मुझ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। मैंने तुम्हें मना किया था ना मुझे चाची मत बोलना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए थी ना तुम्हें। वह उंगली उठाकर इसको बोलती रिकॉर्डिंग सेव कर चुकी थी। तेरी तो। इससे पहले कि हैदर इस तक पहुंचता, रियाज ने इसका बाजू पकड़ लिया था। पागल हो गया है क्या हैदर? चल यहाँ से। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मिर्ची खिलाने की? एक तो मिर्ची खिलाई, ऊपर से वीडियो भी बना ली मेरी। हैदर इसको घूरता हुआ बोला था। ओ तो तुम्हें वीडियो चाहिए? चलो यूट्यूब पर से ले लेना। बल्कि रुको, मैं तुम्हारे सामने ही पोस्ट कर देती हूँ। इसने कहते हुए क्लच को बाजू के बीच में दबाया और बालों को एक अंदाज से झटकती दोनों हाथों से मोबाइल चलाने लगी थी, जबकि हैदर हैरत से आंखें फाड़े इसको देख रहा था। इतनी बोल्ड लड़की इसने शायद पहली दफ़ा देखी थी, जो जरनूर से भी 2-4 नहीं बल्कि 10-12 हाथ आगे थी। देखो आखिरी बार कह रहा हूँ मैं तुमसे, डिलीट कर दो ये वीडियो, वरना। हैदर चबा कर बोला था। वरना क्या कर लोगे तुम मेरा? वो भी दो बदू बोली थी। तुम जानती नहीं हो मुझे। हमजा हैदर अली नाम है मेरा। MNA का बेटा हूँ मैं। MNA का। हैदर ने रुआब डालना चाहा था, मगर मजाल है जो यशफा